ओके, नमस्कार आप सभी को। मैं नारायण सिंह स्वागत करता हूं आप सबका आज के हमारे इस डिजिटल वेबिनार में, जिसमें हम करने वाले हैं आईबीसी की बात। तो कितने लोग हैं, मैं मिलना चाहता हूं उन सारे लोगों से उन सारे लोगों से मिलना चाहता हूं जो फर्स्ट टाइम आज यहां पर आए हुए हैं, पहली बार आज ही इंक्वायरी करी थी या कल इंक्वायरी करी थी और सीधे इंक्वायरी करके आपके पास ये वेबिनार का लिंक आ गया है। कितने लोग हैं जो डायरेक्ट आज फर्स्ट टाइम वेबिनार अटेंड कर रहे हैं? मैं उन सारे लोगों से मिलना चाहता हूं जो पहली बार फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए फर्स्ट। अगर आप पहली बार इस सेशन को अटेंड करने आए हुए हैं, पहली बार है, अगर मेरा और आपसे मेरी और आपकी मुलाकात पहली बार हो रही तो थोड़ा सा टाइप करके बता दीजिए यस। फिर हम करते हैं इस वेबिनार की शुरुआत। सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट की है बात, बने रहिएगा मेरे साथ। नहीं होगा इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट, क्योंकि आज हम करने हैं बहुत अहम मुद्दे पे बात। समझेंगे कि कैसे 2023 को बढ़िया बना सकते हैं, समझेंगे कैसे आईबीसी मॉडल हेल्प कर सकता है समझेंगे क्या काम है आईबीसी का, कैसे काम करता है आईबीसी, कैसे आगे बढ़ता है आईबीसी, कैसे आईबीसी बनके आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है, कैसे आईबीसी बनके आप अपने करियर में नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आईबीसी को काम करके कैसे आप ग्रोथ ले सकते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो पूरी लर्निंग और ट्रेनिंग आपको इस आईबीसी मॉडल में कैसे मिलेगी, वो मैं आपको अगले 50 मिनट में बताने वाला हूं। तो कितने लोग हैं जो अगले 50 मिनट मेरे साथ बने रहना चाहते हैं? कि 50 मिनट अगर आपके पास टाइम है तो एक बार टाइप कर दिए यस। फिर हम करते हैं शुरुआत कि कैसे कर सकते हैं आईबीसी मॉडल की शुरुआत, क्या है आईबीसी मॉडल, कैसे होती है आईबीसी मॉडल की शुरुआत। फटाफट, मेरे साथ 700 लोग कनेक्टेड हैं और मैं 700 सीरियस ऑडियंस के साथ बैठा हुआ हूं, जो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के मिजोरम तक, पूरे भारत से लोग आज यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं। काफी सीरियस लोग हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अगर आप सब रेडी है तो टाइप कर दीजिए फटाफट यस। फिर हम चालू करते हैं कि क्या है आईबीसी मॉडल, कैसे काम करता है आईबीसी मॉडल। मेरे बारे में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने आपको बताया है। मेरा नाम नारायण सिंह है और 1 साल हुआ है मुझे बड़ा बिजनेस में। 1 साल आने के पहले मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए काम करता था। सेल्स एंड मार्केटिंग में मोहित शर्मा जी बढ़िया काम कर रहा था। 20 से 25 हजार रुपए अच्छे खासे आ रहे थे, 12 घंटे काम करना पड़ता था। और उसके बाद क्या हुआ, मैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बीच बीच में आपको बताऊंगा। ओके, तो आप सब यहाँ पर आज जो आए हुए हैं, आप सब यहाँ सेशन पे आए हुए हैं, तो मेरा आप सबसे एक छोटा सा सवाल है कि आप लर्निंग के लिए आए हुए हैं या अर्निंग के लिए आए हुए हैं? अगर आप लर्निंग के लिए आए हैं, अगर आपका बिजनेस है, आप ये सीखने आए हैं कि सर मेरे को अपना बिजनेस बढ़ाना है, अगर ये सीखने आए हैं कि मैं स्टूडेंट हूं कैसे अच्छी लर्निंग कर सकता हूं, अगर आप ये सीखने आए हैं कि मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूं मेरे को अपना बिजनेस बढ़ाना है आपकी लर्निंग के माध्यम से, तो अगर आप लर्निंग के लिए आए हुए हैं तो फटाफट एल टाइप कर दीजिए। और अगर आप अर्निंग के लिए आए हैं तो फटाफट ई टाइप कर दीजिए कि सर मेरे को अर्निंग करना है। फटाफट, मेरे साथ 750 लोग कनेक्टेड हैं। सिर्फ 50 मिनट की है बात, फिर हम करते हैं शुरुआत। तो फटाफट टाइप करके बता दीजिए, मेरे को क्लियर हो जाए कि कितने लोग हैं जो यहाँ पर लर्निंग के लिए आए हुए हैं और कितने लोग हैं जो यहाँ पर अर्निंग के लिए आए हुए हैं। फटाफट से चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, फटाफट से टाइप करिए, फिर हम करते हैं शुरुआत। ओके, लर्निंग 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 अर्निंग 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 लर्निंग अर्निंग लर्निंग अर्निंग, ओके ओके ओके। फटाफट से आप टाइप करके बता दीजिए लर्निंग के लिए है, अर्निंग के लिए है, लर्निंग के लिए है, अर्निंग के लिए। ओके, काफी सारे लोग हैं। अच्छा, लर्निंग अर्निंग दोनों के लिए आए हुए हैं। ओके, लर्निंग अर्निंग दोनों के लिए आए हुए हैं, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। जस्ट अ मिनट लर्निंग और अर्निंग, लर्निंग और अर्निंग, ओके, वेरी नाइस। अब हम करने वाले हैं आईबीसी मॉडल की शुरुआत, बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको मेरी स्लाइड और प्रेजेंटेशन, वॉइस और ऑडियो अगर आपको क्लियर दिख रहा है, वॉइस और वीडियो क्लियर दिख रहा है, तो एक बार टाइप कर दिए यस। फिर हम करते हैं शुरुआत। 750 लोग आ गए मेरे साथ, बने रहिएगा हमारे साथ। 1 घंटे की है बात। ये 1 घंटा जो आज आप मेरे साथ निवेश करने वाले हैं, इस 1 घंटे में आपको कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी जिससे आप अगर उसको अप्लाई करोगे तो 2023 आपका शानदार निकलने वाला है। देखो, 2023 की मैं बात क्यों कर रहा हूं, 2022 निकल गया। देखते देखते सोनू नाथ जी 2022 चला गया। हमने सोचा था शाहजहां जी ये करेंगे, हमने सोचा था पवन कुमार जी वो करेंगे, हमने सोचा था शैलेश कुमार जी ये करेंगे, लेकिन देखते देखते पता नहीं चला कि 2022 चला गया। लेकिन आज कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे, आज कुछ ऐसी लर्निंग करेंगे 1 घंटे में, जिसको डिसाइड करेंगे कि अपना 2023 कैसे बढ़िया बनाना है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं बड़ा बिजनेस की। लेकिन बड़ा बिजनेस से, सब बड़ा बिजनेस की बात करने के पहले आपको हम बात करते हैं टीम अश्विनी दानी की।
कौन है टीम अश्विनी दाने, क्या है टीम अश्विनी दाने, मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूं। शैलेश कुमार जी, जिस लिंक पे आपने क्लिक किया था और पहली बार जिस व्यक्ति से बात हुई थी शैलेश कुमार जी, वो व्यक्ति है टीम अश्विनी दाने। उसके बाद जिसने आपको व्हाट्सएप में वीडियो भेजे वो टीम अश्विनी दाने के पर्सन है। उसके बाद जिसने इस मीटिंग का लिंक भेजा वो टीम अश्विनी दाने के पर्सन है। और उसके बाद जिसने आपको इस मीटिंग में बैठाया वो सब टीम अश्विनी दाने के पर्सन है। और टीम अश्विनी दाने कौन है? ये हमारे टीम अश्विनी दाने के फाउंडर मेंबर हैं मिस्टर अश्विनी दाने जी। इनको बेस्ट लीडरशिप, बेस्ट चैनल पार्टनर, फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल पार्टनर, और शैलेश जी इनको सबसे ज्यादा आईबीसी को रेवेन्यू कराने का, उनको आगे बढ़ाने का अवार्ड मिल चुका है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के हाथ से और उसके साथ साथ विवेक ओबरॉय जी के हाथ से। इनके माध्यम से आप बड़ा बिजनेस को इंट्रोड्यूस होने वाले, इनके माध्यम से आप अपनी आईबीसी की जर्नी शुरू करने वाले। और ये है हमारे फाउंडर मेंबर जिनका नाम है अश्विनी दाने। अब हम करते हैं आगे की बात। तो सबसे पहले समझते हैं सर बड़ा बिजनेस क्या है, क्या है बड़ा बिजनेस, कैसे काम करता है बड़ा बिजनेस। तो सबसे पहले समझते हैं बड़ा बिजनेस क्या है। बड़ा बिजनेस एक भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई एडुटेक कंपनी है। एडुटेक कंपनी का मतलब क्या होता है? एडुटेक कंपनी वो होती है जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन पहुंचाती है आप तक। बड़ा बिजनेस एक एडुटेक कंपनी है। और ये किस चीज की एजुकेशन देती? ये देती है एजुकेशन आपको, बिजनेस की एजुकेशन देती है। अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको बिजनेस में चैलेंज आ रहा है या प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारा काम है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और बड़ा बिजनेस कंपनी का काम है कि आपको बिजनेस सिखाना। ये बड़ा बिजनेस कंपनी जो है आज इसको 2.5 साल हो चुके हैं और मार्केट में 3000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट वैल्यूएशन इस कंपनी की हो चुकी है। नंदा जी 3000 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन के साथ बड़ा बिजनेस आज खड़ी है। हर साल 350% के साथ कंपनी ग्रो हो रही है। और इस कंपनी का मिशन क्या है वो मैं आपके आगे बताऊंगा। लेकिन इस कंपनी में लोग आते क्यों हैं? 2 कारण से आते हैं सोनू नाथ जी, ध्यान दीजिएगा। इस कंपनी में लोग 2 कारण से आते हैं। पहला कारण क्या होता है? उनको सीखना होता है कि मेरे को आगे कैसे बढ़ना। उनके जीवन में कुछ सवाल होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे मैं किस फील्ड में करियर बनाऊं, मैं बिजनेस किस चीज का करूं। सर मैं बिजनेस तो चालू कर लिया, बढ़ नहीं रहा है। इसके लिए यहां पर आते हैं बड़ा बिजनेस में सीखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग आते हैं हमारे जैसे और काफी सारे लोग जो यहाँ हैं कि सर मेरे को ना इनकम लेनी है, मेरे को इनकम मैं यहां से कैसे कर सकता हूं, मेरे को इनकम कैसे स्टार्ट कर सकूं, मैं ज्यादा इनकम कैसे ले सकूं, इसके लिए बड़ा बिजनेस में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ा बिजनेस में 2 तरह के लोग आते हैं। पहला कि मेरे को सीखना है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। दूसरा मेरे को पैसा कमाना है जिससे मैं अपने सारे सपने, अपने सारी नीड्स फुलफिल करता हूं। 2 तरह के लोग आते हैं यहाँ पे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका यहाँ पे आने का कारण आपने बता दिया है कि लर्निंग है या अर्निंग है। अब सबसे पहले समझते हैं कि बड़ा बिजनेस का मिशन क्या है। अरविंद राजपूत जी समझते हैं सबसे पहले बड़ा बिजनेस का मिशन क्या है। बड़ा बिजनेस क्यों भारत के लोगों को, क्यों आईबीसी मॉडल ने पूरे भारत में धमाल मचा के रखा है। आइए सबसे पहले समझते हैं बड़ा बिजनेस का मिशन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के मुंह से कि बड़ा बिजनेस का मिशन क्या है। उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ध्यान से सुनिएगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का मिशन क्या है और उसके बाद हम इस प्रेजेंटेशन को आगे लेके चलते हैं। बिजनेस कोच, आज थोड़ा कैजुअली मन में आया कि मैं अपने इस मिशन में आप लोगों को जोड़ूं। और आप जानते हैं मेरा मिशन है हमारे देश में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स तैयार करना, हमारे देश में पावरफुल कॉर्पोरेट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स तैयार करना। आज दुनिया भर की सबसे महंगी बिजनेस लीडरशिप एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट एमबीए की पढ़ाई जो चंद कॉलेजेस की बपौती बन गई है, मैं उसको फ्री ऑनलाइन ई लर्निंग यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी जो मैंने बनाई है उसके थ्रू पहुंचाना चाहता हूं। मेरा मानना ऐसा है कि भागलपुर के गांव के गरीब बच्चे को अंबानी, अडानी, डालमिया, सिंघानिया, बर्मन, जिंदल, मुंजाल, गोयनका, मोदी, मित्तल, टाटा, बिरला, इनके बच्चों के बराबर खड़ा कर दूं। मेरा मानना है हमारे देश के गरीब लड़के को अंबानी के बेटे के बराबर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे तो कम से कम खड़ा कर दूं। एजुकेशन की कमी के कारण वो बिजनेस ना कर पाए या जॉब ना मिल पाए, कम से कम इससे मैं उसको बाहर निकालना चाहता हूं। ये मेरा, मैं इस मिशन में अपनी जान को झोंक रहा हूं, अपने आप को झोंक रहा हूं। मैं चाहता हूं, आज हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई है, क्या आप भी मेरे इस मिशन में एक सेनापति बन के मेरा साथ देना चाहेंगे?
खुशखबरी यह है कि आपके पास एक मौका है, आपकी अपनी लर्निंग ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी है, और देश की लर्निंग और ग्रोथ बढ़ा सकें, उस मिशन में हमारे को ज्वाइन कर सकें, यह भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे साथ चल के टियर 2 टियर 3 सिटी, छोटे टाउन, शहर, गांव, तालुका के एक एक लड़के को उठा के तैयार करेंगे हम अपने देश में, पावरफुल ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, शक्तिशाली बिजनेस कोच। ओके, कितने लोगों को क्लियर हुआ कि भैया डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का मिशन क्या है? कितने लोगों को क्लियर हुआ कि भैया डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का मिशन है कि देश की लर्निंग और देश की अर्निंग बढ़ाना है, देश की लर्निंग बढ़ाना है, देश की ग्रोथ बढ़ाना है, देश के यूथ की ग्रोथ बढ़ाना है? कितने लोगों को ये वीडियो से क्लियर हो गया कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का मिशन क्या है? और कितने लोग हैं जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ देश की लर्निंग और ग्रोथ बढ़ाने में मदद करने के लिए तैयार है? कितने लोग हैं जो फटाफट मेरे को यस टाइप करके बता दीजिए। मेरे साथ 850 लोग कनेक्टेड है, 850 सारे सीरियस ऑडियंस हैं जो आज ये समझने के लिए आए हैं कि देश की लर्निंग और ग्रोथ के साथ साथ मैं अपनी लर्निंग और ग्रोथ कैसे कर सकता हूं, इसके लिए आए हुए। अगर आपको ये वीडियो क्लियर हो गया है तो फटाफट यस टाइप करके बता दिए, फटाफट यस टाइप करके बता दिए। ओके 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 पीयूष जी, यस आई वांट, ओके यस 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 यस, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लवली ऑडियंस। तो मैं आपको बताऊं, मैं एक ऐसा लड़का था जो ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के बाद दिग्विजय जी मेरे फैमिली में चैलेंज आया, फाइनेंशियल चैलेंज आया अब्दुल कुमार जी, जिसके कारण मैं एमबीए नहीं कर पाया। बहुत सारे भारत में लड़के होंगे और यहाँ पे भी 850 लोग हैं, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे सतनाम जी, जो पैसे के कारण या तो पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे, या तो बिजनेस नहीं कर पाए होंगे, या पैसे के कारण कहीं ना कहीं चैलेंज आया था, या नॉलेज नहीं थी तो चैलेंज आया था। कितने लोग हैं जिनको पैसे को लेकर के चैलेंज आया था? थोड़ा सा फटाफट मेरे को टाइप कर दीजिए कि यस सर, मेरे को भी आगे बढ़ने में पैसे का चैलेंज आया। पैसे के साथ साथ नॉलेज का भी हो सकता है कि सर मेरे पास नॉलेज नहीं थी, अगर उस समय कोई बता देता कि क्या करना है तो शायद आज मैं बहुत आगे होता। जैसे मेरे साथ चैलेंज था कि मेरे पास कोई बताने वाला नहीं था कि क्या करना है, खुद से ही डिसाइड करना था, ना तो कोई गुरु था, ना तो कोई कोच था, ना तो कोई मेंटर था, और ना ये बताने वाला था कि बेटा इस फील्ड में जाओगे ना तो तेजी से ग्रोथ करोगे। कितने लोग हैं मेरे जैसे जिनको ये सेम प्रॉब्लम आई थी कि सर अगर पैसा होता ना तो मैं अच्छे कॉलेज से एमबीए कर लेता, अगर पैसा होता ना तो मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर लेता, अगर मैं पैसा होता ना तो मैं ये कर लेता। कितने लोगों को मेरी जैसी प्रॉब्लम आई थी? मेरी जैसी कितने लोगों को प्रॉब्लम आई थी? फटाफट ये टाइप करके बता दिए अगर आप में से काफी सारे लोग हैं जिनको मेरे जैसे प्रॉब्लम आई थी। ओके 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 ओके, पैसे को लेकर के काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। ओके 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 ओके, ठीक है। अब बात करते हैं तन्मय जी, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आई कोई बात नहीं, लेकिन उसका समाधान बड़ा बिजनेस लेकर आया है। उस समाधान पे बात करते हैं कि अगर आप पढ़ाई नहीं भी कर पाए, पैसे नहीं थे, कुछ एमबीए नहीं कर पाए, कुछ बड़ा काम कर नहीं पाए, तो आपके पास आज एक मौका है। अभी तक आपके पास हो सकता है बहुत सारे बहाने थे कि अगर मेरे को आज से कुछ साल पहले अगर मेरे को ये मिल जाता, अगर आज से मेरे साल पहले मेरे पास पैसे होते, नॉलेज होता, तन्मय जी अगर मेरे पास ये सपोर्ट मिल जाता, मेरे को कोच मिल जाता, मेरे को मेंटर मिल जाता, मेरे को पता चल जाता कि क्या करना चाहिए, तो आज मैं लाइफ में ग्रो कर जाता। तो भाई साहब आज आपके पास मौका है। आज आपके पास कौन सा मौका है? सबसे पहले मौका है अपनी लर्निंग बढ़ाने का, और लर्निंग के साथ साथ अर्निंग बढ़ाने का। तो सबसे पहले समझते हैं आईबीसी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं आईबीसी क्या है। आईबीसी का मतलब है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। इसको अगर हिंदी में बात करें नंदा जी तो स्वतंत्र व्यापारी सलाहकार होता है। मतलब स्वतंत्र व्यापारी सलाहकार का मतलब कि जिस तरीके से एक डॉक्टर कंसल्टेंट का काम करता है, जिस तरीके से एक लॉयर कंसल्टेंट का काम करता है, उसी तरह ये बिजनेस का कंसल्टेंट होता है सूरज कुमार जी, मनीष जी, जो बिजनेस की कंसल्टिंग करता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है लोगों की प्रॉब्लम को समझना और उनको सोल्यूशन देना। और अगर इसको बिजनेस की टर्म में बात किया जाए तो डिजिटल फ्रेंचाइजी भी बोलते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी बड़ा बिजनेस। मतलब आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की माइक्रो फ्रेंचाइजी लेते हो। आप माइक्रो फ्रेंचाइजी की बात करें तो माइक्रो फ्रेंचाइजी एक ऐसी फ्रेंचाइजी होती है जो बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अर्निंग पोटेंशियल बहुत होता है। अब दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? आपको लर्निंग मिलती है और लर्निंग के साथ साथ अर्निंग मिलती है, जो शानदार अर्निंग कर सकते हैं। कैसे अर्निंग होगी मैं आपको आगे बताऊंगा, और लाइफ टाइम बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी। अब ध्यान से समझते हैं कि आईबीसी का काम क्या होता है। क्या करते हैं? ध्यान से समझते हैं रवि जी कि आईबीसी का काम क्या होता है। मधुसूदन जी ध्यान से देखिएगा। कस्टमर कॉल करता है कि सर मैं स्टूडेंट हूं, सर मैं स्टूडेंट हूं, मेरे को आगे बढ़ना है, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या सीखूं। आईबीसी को कॉल करता है मनीष कुमार जी, आईबीसी बताता है सर
आपको 21वीं सदी की स्किल सीखनी चाहिए, क्योंकि उसी स्किल की डिमांड आज गूगल कर रहा है, उसी स्किल की डिमांड आज फेसबुक कर रहा है। तो सर वो कैसे सीखूं? आईबीसी बताएगा सर कहां से सीखो, बड़ा बिजनेस से सीखो। कुछ लोग कॉल करेंगे कि सर मेरे को स्टार्टअप स्टार्ट करना है, लेकिन मेरे को मालूम नहीं है मनीष कुमार जी, अशोक जी, कि मेरे को स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करना है, कोई भी आइडिया नहीं है सुजीत कुमार जी। तो आईबीसी बताएगा कि सर कोई बात नहीं, आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना है, हम सिखाते हैं कैसे आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना है और बड़ा बिजनेस से कनेक्ट कराएंगे। कुछ लोग यहाँ पे कॉल करेंगे सर मेरा बिजनेस तो चल रहा है, मेरा बिजनेस तो चल रहा है सर, लेकिन वो बड़ा नहीं हो रहा है। तो अगर वो बड़ा नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? आईबीसी से बात करेंगे। आईबीसी बताएगा भैया बड़ा बिजनेस कैसे आपके बिजनेस को बड़ा करेगी, कैसे आपको सिखाएगी, कैसे आपको आगे बढ़ाएगी, कैसे आप कोच देगी। तो आईबीसी का जो काम होता है लोगों से बात करना, उनकी बर्निंग प्रॉब्लम को समझना और उनका समाधान दिलाना। कितने लोगों को क्लियर हो गया कि आईबीसी का काम क्या है? सिंपल सा काम है मनीष कुमार जी, कस्टमर कॉल करेगा, आप बात करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान देंगे। कितने लोगों को क्लियर हो गया कि भैया काम क्या है? अगर आपको इतना समझ में आ गया कि आईबीसी क्या है तो फटाफट टाइप कर दिए यस, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अगर आपको इतना समझ में आ गया कि यस सर काम क्या है, मेरे को समझ में आ गया। कितने लोगों को समझ में आ गया कि भैया इतना सा काम है, अगर लोगों से बात करने का काम है रोशन लाल जी, तो मैं आराम से घर में बैठ के कर सकता हूँ। ओके ओके ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, लवली ऑडियंस, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, कीप रिस्पॉन्डिंग। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भैया कि आईबीसी ज्वाइन क्यों करना चाहिए। आपको बताते हैं कि क्यों आपको आईबीसी ज्वाइन करना चाहिए। 3 बड़ी वजह बता रहा हूं मनीष कुमार जी, लिख लीजिएगा, ये 3 बड़ी वजह पूरे भारत में बड़ा बिजनेस के अलावा आपको कहीं नहीं मिलने वाली। धर्मेंद्र पटेल जी, 3 ऐसी वजह हैं जिसके लिए आपको बड़ा बिजनेस में आना चाहिए, और बड़ा बिजनेस के अलावा ये सब कहीं नहीं मिलने वाली। पहली बड़ी वजह बता रहा हूं कि यहां पर आपको जो लर्निंग मिलने वाली है, जो आप सीखने वाले हैं, वो पूरे भारत में कहीं नहीं सीखने वाले। भारत छोड़ दीजिए धर्मेंद्र पटेल जी, पूरी दुनिया में कहीं नहीं सीखने वाले। कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। पहली चीज है लर्निंग। कितने लोगों को लगता है भैया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए लर्निंग बहुत जरूरी है? क्योंकि लर्निंग, ऐसा कहते हैं ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन अगर आपको बिजनेस की लर्निंग है तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। आपको आगे कैसे बढ़ना है इसकी लर्निंग लेना बहुत जरूरी है। वो सारी लर्निंग यहां मिलेगी जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के माध्यम से, और बिंद्रा जी के अलावा कितने लोग हैं क्या सिखाते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी वजह है सर अर्निंग। अर्निंग बहुत बड़ी वजह है। आज आप देखो कि 2020 में कोविड आया था, रोशन लाल जी आया था, बहुत सारे लोग सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे पड़े हुए थे। ये सोच रहे थे कि चलो ठीक है कोविड आ गया, सबको पता चला कि भैया एक सोर्स ऑफ इनकम से काम नहीं चलेगा, दूसरी सोर्स ऑफ इनकम जरूरी है। अच्छा, कितने लोग कोविड में इफेक्ट हुए थे, और कितने लोग नहीं, कितने लोग कोविड में फाइनेंशियली इफेक्ट हुए थे? थोड़ा सा मेरे को टाइप करके बता दो आप, थोड़ा सा डिजिटली हैंड रेज भी कर दो। कितने लोग कोविड में इफेक्टेड हुए थे? फाइनेंशियली की बात कर रहा हूँ। कितने लोगों का काम बंद हो गया था भाई साहब, या कितने लोगों की सैलरी नहीं आई थी, कितने लोगों का काम छूट गया कोविड के बाद? मैं उन सारे लोगों से मिलने वाला हूं, क्योंकि मैं भी उनमें से एक था। पहले कोविड में काम बंद नहीं हुआ सर, अभी तक इफेक्टेड हूं। ओके 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 ओके, कितने लोग हैं जो फाइनली कोविड से फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए? ओके 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 ओके, मेरा हुआ मेरा हुआ मेरा हुआ मेरा हुआ। 850 में से 650 लोग हैं शाहजहां जी जो कोविड से इफेक्टेड हुए। किससे इफेक्टेड हुए सुनील शर्मा जी? कोविड से 650 लोग इफेक्टेड हुए। उसके बाद कोविड खत्म हुआ तो सेकेंड कोविड आया। सेकेंड कोविड में भी कुछ लोग समझ गए थे, तो दूसरे साल 2021 में उन्होंने क्या किया, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम पे काम करना चालू कर दिया। वीरेंद्र जी, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम पे चालू कर दिया कि भैया एक तो नौकरी चली रही है, दूसरा काम चालू कर दो। एक बिजनेस चली रहा है, दूसरा बिजनेस चालू कर दो। अगर फिजिकल काम कर रहे हो तो डिजिटल काम करना चालू कर दो, क्योंकि जब वो कोविड में उनसे गलती हुई उन्होंने अपने आप को सुधार किया। अरविंद राजपूत जी, आपका भी हुआ। उसके बाद सेकेंड कोविड आया, तो सेकेंड कोविड में भी कुछ लोग इफेक्टेड हुए, और मैं था जो सेकेंड कोविड में बहुत बुरी तरह इफेक्टेड हुआ था। वीरेंद्र जी, क्या हुआ था मेरे साथ? जो मेरा काम चल रहा था सतनाम जी, जिससे 20-25 हजार रुपए आ रहे थे, वो पूरी तरीके से बंद हो गया। अब जब बंद हो गया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने बोला कि यार चलो कुछ करके देखते हैं। फिर मैंने 3 महीना आराम से घर में बैठा था। अकबर खान जी, कितने महीने? 3 महीने आराम से घर में बैठे। 3 महीने आराम से घर में बैठने के बाद ये समझ में आया कि यार अगर हमने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ काम करने का मौका मिल जाए, अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ धर्म जी काम करने का मौका मिल जाए तो मजा आ जाएगा।
कितने लोग हैं जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ सिर्फ इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि भैया अगर बिंद्रा जी के साथ काम करने को मिल जाएगा ना तो मजा आ जाए? कितने लोग हैं? मैं तो सिर्फ ये देखकर आया था कि आईबीसी क्या काम करता है, मेरे को मतलब नहीं था। मेरे को एक चीज समझ में आई थी कि भैया अगर बिंद्रा जी के साथ काम करने का मौका मिल गया ना तो बिंद्रा जी इतना तो सिखाई देंगे कि 50,000 1 लाख रुपए कैसे कमाना है। कितने लोगों को इतना भरोसा है कि भैया बिंद्रा जी के साथ अगर आ गए तो 25-50,000 1 लाख रुपए तो कमाने का मौका मिल ही जाएगा। कितना कमाया एक साल में वो भी हम आपको आगे बताएंगे। ओके 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 ओके। काफी सारे लोग हैं जिनको ये क्लियर हो गया कि भैया बिंद्रा जी के साथ अगर आ जाएंगे तो बिंद्रा जी कुछ ना कुछ तो कमाई देंगे। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया कि भैया बिंद्रा जी के साथ आएंगे कुछ ना कुछ तो कमाई देंगे। कितना कमाया है ना मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा पैसे वाली स्लाइड पे कि कैसे पैसा आता है, कितना पैसा आता है। उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी चीज है वो है ब्रांडिंग। हर आदमी जब पैसा कमा लेता है उसको लगता है यार मेरा नाम होना चाहिए, है ना, मेरा नाम होना चाहिए, लोग मेरे को जाने, सोशल मीडिया में मेरी प्रेजेंस होनी चाहिए और मेरे को मेरे बारे में अगर कुछ लोग बोले अकबर खान जी तो अच्छा लगता है ना। ब्रांडिंग भी होनी चाहिए, पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए। दिग्विजय जी आज देखो हर आदमी कहीं भी जाता है ना तो फोटो खींच के फेसबुक में डालता है ताकि लोग मेरे को देखें, लोग मेरे को कमेंट करें, लाइक करें। लेकिन दिग्विजय जी ब्रांडिंग अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कर दें तो कैसा रहे? अगर सोचो अकबर जी आपके बारे में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी वीडियो बना दे, जैसा वीडियो आपने अभी तक मेरा देखा है रुपेश सोलंकी जी, ऐसे वीडियो अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपके बारे में बताएं तो कैसा रहेगा? पर्सनल ब्रांडिंग सतीश पाल जी कैसी होगी आपकी? तगड़ी हो जाएगी। इस तरीके की ये जो तीन चीज है, पहली लर्निंग, दूसरी अर्निंग, तीसरी ब्रांडिंग, ये पूरे भारत में बड़ा बिजनेस जैसा कोई नहीं दे सकता। अभी मैं आपको प्रूफ करूंगा इसके लिए। ठीक है, अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अब बात करते हैं कि आईबीसी बन के सीखने को क्या क्या मिलता है। मैंने सबसे पहली बात क्या बताई थी कि लर्निंग आपको मिलेगी, ऐसी लर्निंग मिलेगी राजू तिवारी जी जो आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी। वो क्या है सतीश पाल जी? देखिएगा, आपको सीखने को मिलेगा उन बिलियनियर प्रोफेसर से, हिंदी में बात करता हूं, आपको सीखने को मिलेगा भारत के उन दिग्गज सफल व्यापारी या सफल बिजनेसमैन से, इरशाद शाह जी, जिन्होंने भारत में अपने बिजनेस को जीरो से लेकर के 1,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, 1 लाख करोड़ का खड़ा किया है। सुरेश जी ध्यान दीजिएगा, आपको सीखने को उस व्यक्ति से मिलेगा। आपको सीखने को किससे मिलेगा? ध्यान दीजिए, आपके घर में अगर अखबार आता है दैनिक भास्कर तो दैनिक भास्कर के चेयरमैन विकास आर्या जी आपको सिखाएंगे कि भैया बिजनेस कैसे खड़ा करना है, बिजनेस कैसे बड़ा करना है। अगर आपके घर में दूध आ रहा है अमूल अमूल का तो अमूल के चेयरमैन मिस्टर सोडी साहब आपको सिखाएंगे कि भैया बिजनेस को कैसे खड़ा और बड़ा किया जाता है। अगर आप फोन यूज करते हैं एमआई का, शाओमी का, तो शाओमी इंडिया के हेड मनु जैन आपको सिखाएंगे कि भैया डिजिटली आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हो। कौन सिखाएगा? एमआई के चेयरमैन है। अगर आपका खाता एसबीआई बैंक में है तो भारत में जो सबसे बड़ी ब्रांच बैंक है वो एसबीआई बैंक है। एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर पीके गुप्ता जी आपको सिखाएंगे कि भैया बैंक से पैसा कैसे लेना चाहिए, फाइनेंस कैसे मैनेज करना चाहिए और अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में पानी आरओ है और कैंट है आरओ तो कैंट आरओ के चेयरमैन आपको सिखाएंगे कि भैया आगे कैसे बढ़ना है, आपको अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है। और उसके बाद एक ऐसी संस्था है पूरे भारत में जहां पे लोग पैसा लगाते हैं और पूरे कंपनी के लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां आके लिस्टेड होती हैं और पूरे भारत को वहां से पैसा मिलता है और पूरा भारत वहां से पैसा कमाता है। सतीश पाल जी, उस जगह का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपने सुना है स्टॉक एक्सचेंज? उस स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन मिस्टर आशीष चौहान जी वो आपको सिखाते हैं कि भैया अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना चाहिए। अब आप बताओ, अगर आपको ऐसे बिलियनियर प्रोफेसर से सीखने को मिले तो कितने लोग सीखने को तैयार है? फटाफट टाइप करके बता दिए कितने लोग हैं जो लर्निंग के लिए आए थे और सीखने के लिए तैयार है इन दिग्गज बिलियनियर प्रोफेसर से। इतने सारे दिग्गज बिलियनियर प्रोफेसर से सीखने के लिए कितने लोग तैयार है? अगर आप सीखने के लिए तैयार है अनुपम जी तो आपको क्या करना है, फटाफट जिस व्यक्ति ने इस मीटिंग का लिंक दिया है उसको एल टाइप कर दीजिए कि भैया मेरे को लर्निंग करनी, इतना समझ में आ गया। धर्मेंद्र कुमार जी क्या करना है? आपको लर्निंग करना है, इसके लिए आप एल टाइप कर दीजिए, मुझे नहीं, जिस व्यक्ति ने मीटिंग का लिंक दिया है उनको एल टाइप कर दीजिए, फटाफट एल टाइप कर दीजिए बलराम जी और मुझे ओके लिख दीजिए। फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं, फटाफट एल लिख दीजिए जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का फटाफट एल लिख करके मुझे ओके कर दीजिए। फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि भैया ये क्लियर हो गया कि लर्निंग किससे मिलने वाली है। आप सोच के देखिए विपिन जैन जी, आपको यहाँ पे हर फील्ड के दिग्गज मिलेंगे जिन्होंने अपना बिजनेस जीरो से 1,000 करोड़ का खड़ा किया है। जब मेरे को ये समझ में आया कि नारायण यहाँ पे सीखने को मिलेगा अनुपम मंडल जी दैनिक भास्कर के चेयरमैन से,
तो सतनाम जी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। क्यों नहीं रोक पाया? क्योंकि दैनिक भास्कर के जो चेयरमैन है ना, दैनिक भास्कर ग्रुप है, उनका ईयरली प्रॉफिट 2200 करोड़ का है, मतलब 2200 करोड़ का सालाना प्रॉफिट है। मैंने बोला यार अगर इनसे सीखने को मिल रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती, अगर इनसे सीखने को मिलेगा तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती। फिर मेरे को समझ में आया कि भैया यहाँ पे एक व्यक्ति है जिनका नाम है राजेश मेहता, पवन कुमार जी, राजेश मेहता जी हैं। उनका पूरी दुनिया में जितना गोल्ड सप्लाई होता है वीरेंद्र यादव जी, उसका 1/3 हिस्सा वो करते हैं। वो यहाँ पे सिखाएंगे भैया कि बिजनेस कैसे बड़ा करना है। तो दिनेश चौहान जी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने डिसाइड किया कि भैया अब तो बड़ा बिजनेस में शुरुआत करना है। जितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि बड़ा बिजनेस में क्यों आना चाहिए, लर्निंग का सबसे बड़ा कारण बता रहा हूं, क्योंकि इसके अलावा आपको कितने भी जो बिलियनियर प्रोफेसर है वो आपको कहीं पे आके सिखाने वाले नहीं। एसबीआई के चेयरमैन आपको बिल्कुल नहीं सिखाएंगे भैया कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। कालीचरण जी वो केवल और केवल एक ही जगह सिखाएंगे, उस जगह का नाम है बड़ा बिजनेस। उस जगह का क्या नाम है? बड़ा बिजनेस में यहाँ पे सिखाएंगे। तो ये हो गई लर्निंग की बात। अब हम करते हैं लर्निंग के बाद अर्निंग की बात। तो लर्निंग तो समझ में आ गई कि भैया ऐसे धुरंधर बिलियनियर प्रोफेसर मिलेंगे जिनसे सीखने को मिलेगा। और मैं आपको बताऊं कुणाल सिंह जी, अगर आप ऐसे बिलियनियर प्रोफेसर को अभी क्या करते हैं योगेश डांगर जी, डेली यूट्यूब में कुछ ना कुछ प्रमोद शर्मा जी जाके सुनते हैं, है ना। अब यूट्यूब में जाके सुनते हैं तो क्या सुनते हैं, या तो कपिल शर्मा का शो सुन लेते हैं, या तो कोई न्यूज सुन लेते हैं, या तो सपना चौधरी के गाने सुन लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है हमारे अंदर क्या जा रहे हैं, नॉर्मल सी चीजें जा रही। लेकिन आप सोच के देखो, मैंने अपने आप में ये अप्लाई किया कि अगर मैं ऐसे बिलियनियर प्रोफेसर को सुनूंगा, ऐसे दिग्गज लोगों को अगर मैं डेली सुनता हूं, और ऐसे दिग्गज लोगों को अगर एक हफ्ते सुनता हूं, तो राहुल श्रीवास जी आप बताइए कि अगर इन लोगों ने करोड़ों का बिजनेस किया है तो मेरे अंदर लाखों के विचार आएंगे नहीं आएंगे? क्या लगता है कुणाल सिंह जी, लाखों के विचार आएंगे नहीं आएंगे अगर मैं ऐसे लोगों को रेगुलर सुनूंगा? बलराम मौर्य जी, तो मैंने इन लोगों को सुनना चालू कर दिया। मैंने डिसाइड किया कि भैया इन लोगों को सुनूंगा क्योंकि मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है। और जब मैंने इन लोगों को सुनना चालू कर दिया तो लाइफ में क्या परिवर्तन हुआ वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब जो आईबीसी में काम करना चाहते हैं उनके लिए मैं बताता हूं कि आईबीसी में क्या करना चाहिए। अब भैया आप आईबीसी हैं, आईबीसी का काम है लोगों की बिजनेस की प्रॉब्लम समझना और गौतम जी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। क्या करना नरेश जी? लोगों की बिजनेस की प्रॉब्लम समझना और उनको सॉल्व करना। मैं आपको बताता हूं एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हर व्यक्ति के साथ है, भारत में रहने वाले व्यक्ति के साथ, मैं आपको शेयर करता हूं। बलराम जी मेरे को बताइएगा मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। एक बड़ी प्रॉब्लम सबके साथ कॉमन है, वो ये है रोशन लाल जी कि सर पैसा तो आता है लेकिन कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि सर पैसा तो आता है, सैलरी तो आती है, लेकिन कहाँ चला जाता है सर पता ही नहीं चलता। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि सर पैसा तो आया लेकिन कहाँ चला गया पता नहीं चला। अगर सैलरी आई 1 तारीख को तो 10 तारीख तक तो बहुत बढ़िया रहता है, 10 से 20 के बाद में हाथ थोड़ा टाइट रहता है, और 20 के बाद तो सर एकदम पूरा खाली हो जाता है, पूछो मत की हालत खराब हो जाती है। क्रेडिट कार्ड से काम चलाते हैं, रोशन लाली सही बोल रहा हूँ, है ना। कुछ लोग तो क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ता है 20-25 के बाद। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम? बलराम जी सही बोल रहा हूँ? ओके ओके ओके, कालीचरण जी के साथ है, बलराम जी के साथ है, राहुल जी, काफी सारे लोगों के साथ है। अगर मैं आपको कहूं कि आपकी ये बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए सचिन यादव जी, तो कैसा रहेगा? अच्छा क्रेडिट कार्ड भी माइनस में है, ओके। तो क्रेडिट कार्ड जरूरी है, क्रेडिट कार्ड आज क्यों मार्केट, क्रेडिट कार्ड का मार्केट क्यों पड़ा है? उनको मालूम है कि भैया इनके साथ प्रॉब्लम है, दबा के खर्चा करेंगे खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। लेकिन अगर आप समझने वाली बात है कि अगर आप ये बर्निंग प्रॉब्लम अगर 1 साल में 1000 लोगों की सॉल्व कर दी, योगेश जी एक ही बार बर्निंग प्रॉब्लम पकड़ी, 1000 लोगों की अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो भाई साहब आपके यहाँ कितना आएगा मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एक बर्निंग प्रॉब्लम की अगर मैं, अच्छा चलो मैं आपकी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं कि पैसे को मैनेज कैसे करना है, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बिल्कुल सर, अभी तो मैंने बलराम जी एक प्रॉब्लम पकड़ी है कि भैया पैसा मैनेज नहीं हो रहा है, उसको क्या करें। और अच्छा इसके बाद दूसरी समस्या, दूसरी सबसे बड़ी समस्या, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों के साथ एक चीजें आपने कहावत दिनेश जी हमेशा सुनी होगी, गौतम जी, कि सर करना तो है लेकिन टाइम नहीं है। उनसे पूछो कि सुबह उठ के टहलने चलोगे? टाइम नहीं है। शाम को चलोगे? टाइम नहीं है। अच्छा घूमने चलना है? टाइम नहीं है। हर दूसरे तीसरे आदमी के साथ टाइम की प्रॉब्लम है। कितने लोगों को लग रहा है भैया मेरे साथ भी टाइम की प्रॉब्लम है? हर दूसरे आदमी के साथ टाइम की प्रॉब्लम। अब ऐसा तो है नहीं गौतम जी कि किसी के पास 24 की जगह 26 घंटे, उसको टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा। लेकिन आपने अगर यहां से सीख के कम से कम अगर 100 लोगों की टाइम मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना सुरेंद्र गुप्ता जी, तो गेम चेंज हो जाएगा।
अगर सिर्फ 100 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो हमारे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं जिनकी लोगों को जरूरत है, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कुछ लोग स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, उनको स्टॉक मार्केट के बारे में बता सकते हैं। कुछ लोग घर से बैठे बैठे इनकम करना चाहते हैं, उनको पैसिव इनकम सिखा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सर मैं बिजनेस तो करना चाहता हूं लेकिन किसका बिजनेस करूं पता नहीं है। तो भैया 25 बिजनेस आइडिया हैं जिनको आप 3 लाख से कम रुपए में आप स्टार्ट कर सकते हैं। 3 लाख से कम रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं कि आपके बिजनेस आइडियाज क्या है। 25 बिजनेस आइडिया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के माध्यम से, जिससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं भैया आईबीसी काम क्या करता है। अब आते हैं किस पे, आईबीसी काम क्या करता है। तो समझते हैं आईबीसी कमाता कैसे, काम क्या करता है और कमाता कैसे। आईबीसी एक बिजनेस कंसल्टेंट है, जिसका मैंने बताया आपको कि वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है और उनको समाधान देता है। अब कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, समाधान देता है, समझिए। अब प्रमोद कुमार जी मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है। जैसे यहाँ पे हमारे साथ प्रमोद जी हैं जिनकी बिजनेस की दुकान है। ओके ओके, प्रमोद जी आपकी कपड़े की दुकान है, ठीक है। और यहाँ पे रमेश जी है जिनकी राशन की दुकान है। तो इनकी सबसे बड़ी जो समस्या है नरेश जी ये है कि सर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आता नहीं है। तो ये क्या करेंगे, आईबीसी को फोन लगाएंगे। किसको फोन लगाएंगे प्रमोद जी, आईबीसी को फोन लगाएंगे कि सर मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे आए, उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। आईबीसी समझाएगा कि भैया ये करो, ऐसे आएगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने काम चालू कर दिया लेकिन बोल रहे हैं सर 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, मेरी ग्रोथ रुकी पड़ी है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं सर, मैं क्या करूं। वो किसको फोन लगाएंगे पवन कुमार जी, आईबीसी को फोन लगाएंगे। वो किसको फोन लगाएंगे मंगेश जी, आईबीसी को फोन लगाएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं सर धंधा तो मैंने स्टार्ट कर लिया, आपने बोला था बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बिजनेस कर रहा हूं, बढ़िया कर रहा हूं, लेकिन सर प्रॉब्लम ये आ गई कि मार्केट में पैसा फंसा पड़ा है टिंकू जी। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम, पैसा फंसा पड़ा है मार्केट में। तो वो किसको समाधान के लिए कॉल लगाएंगे, आईबीसी को लगाएंगे। उसके बाद कुछ लोग बोलेंगे सर मेरा धंधा नहीं बढ़ रहा, शैलेश कुमार जी, तो वो किसको फोन लगाएंगे, आईबीसी को लगाएंगे। आईबीसी का काम क्या है, बात करना है और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। कितने लोगों को लग रहा है कि अगर फोन में बात करने का काम है तो मैं आराम से कर सकता हूं। कितने लोगों को लग रहा है भैया मैं घर बैठे बैठे फोन में बात करने का काम है तो मैं आसानी से कर रहा हूं। कितने लोगों को लग रहा है मैं कर सकता हूं फटाफट में। मेरे को नहीं, जिस व्यक्ति ने मीटिंग का लिंक दिया उनको टाइप करके बताइए कि भैया मैं ये काम समझ गया हूं, कर सकता हूं मैं। फटाफट उनको टाइप करके बता दीजिए यस आई एम इंटरेस्टेड, यस आई एम इंटरेस्टेड, मैं इस काम को कर सकता हूं। क्यों, काम क्या है मनीष शर्मा जी, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो घर बैठे बैठे बात ही करना है। और घर बैठे बैठे 10 से 12 लोगों से पर डे बात करना है। और क्या बात करना है वो हम सिखा देंगे, कैसे बात करना है वो हम सिखा देंगे। अगर इतना सीख गए तो आप इस काम को क्या आराम से कर सकते हैं। कितने लोगों को क्लियर हो गया। अगर आपको क्लियर हो गया कि भैया ये काम में क्या करना है, तो फटाफट जिस व्यक्ति ने मीटिंग लिंक दिया था उनको फटाफट व्हाट्सएप में टाइप करिए कि हाँ मेरे को काम समझ में आ गया। काम समझ में आ गया, क्या काम समझ में आ गया कि भैया लोगों से बात करनी है, लोगों से बात करनी है। सुरेंद्र गुप्ता जी कर सकते हैं लोगों से बात, अगर आपको लोग कॉल करें डेली 10-12 लोगों से बात कर सकते हैं। रोहित जी क्या लगता है 10-12 लोगों से आराम से बात हो सकती है। अगर आपको कॉल करें 10-12 लोग कि भैया मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को ये प्रॉब्लम है, और मैं आपको बताऊं प्रमोद जी सबसे अच्छी बात क्या है, हम भारतीय जो है ना इस काम में बड़े निपुण हैं। पूरी दुनिया में हम जैसा आदमी जैसा कोई ज्ञान नहीं दे सकता। मतलब आप देखो सुरेंद्र जी, अगर आपकी तबीयत खराब हो, 4 दोस्तों से पूछ लो कि मेरी तबीयत खराब है, तो 4 लोग तो दवाई आपको बता ही देंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे ज्ञान देने वाले तो अवेलेबल है फ्री में, है ना। तो इस काम में तो हमको वैसे ही मास्टरी है, हम तो इस काम में बड़े एक्सपर्ट हैं रोशन लाल जी, कि भैया कोई हमसे पूछे तो हम बताने के लिए तो तैयार हैं और हर बात में ज्ञान दे देंगे। मतलब मुद्दा कोई भी चल रहा हो, पॉलिटिक्स का मुद्दा आ गया तो मोदी जी से ज्यादा ज्ञान लोग चाय के ठेले में खड़े होकर के दे देते हैं, है ना। और अगर बिजनेस का मुद्दा आ गया ना तो अंबानी मोदी जी से ज्यादा खड़े ज्ञान ना लोग व्हाट्सएप में दे देते हैं। सुनील शर्मा जी सही बोल रहा हूं मैं। तो यहाँ पे लोग नॉलेज देने में तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम सिखा देंगे भैया क्या देना है नॉलेज, क्या नहीं देना। तो अगर आप इतना सीख करके इस काम को कर सकते हैं तो फटाफट जिस व्यक्ति ने मीटिंग का लिंक दिया है उनको रिप्लाई करिए कि भैया ये काम मेरे को समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो उनको टाइप करके बता दीजिए कि हाँ भैया काम समझ में आ गया है। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं कि इसमें काम कैसे होगा, पैसे कैसे आएंगे। अब हम बात करते हैं कि आईबीसी कैसे कंसल्ट करेगा। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं जिससे वो अपनी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। कैसी बर्निंग प्रॉब्लम है, अगर कोई महिला है जो घर से काम करना चाहती है, घर में बैठ के काम करना चाहती है, तो लेडीज घर से कैसे काम कर सकती है ये सिखाते हैं हम वुमेनप्रेन्योर में। अगर कोई व्यक्ति अकेले काम स्टार्ट करना चाहता है तो हम उसको सोलोप्रेन्योर में सिखाते हैं। कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है तो हम उसको सिखाते हैं भाई साहब कैसे आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं।
अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स को फ्यूचर में, आज नहीं, फ्यूचर में किस स्किल्स की जरूरत है वो स्किल हम आपको देने के लिए तैयार है। और मैं आपको बताऊं ना, एक स्टूडेंट्स के लिए, कितने लोग स्टूडेंट हैं, फटाफट स्टूडेंट के लिए ना, मैं एक डेटा मेरे को परसों मिला, बड़ी हैरानी हुई मेरे को उस डेटा को देखते हुए, आपको पता। और वो डेटा ये बताता है कि अगर 5 लोगों ने इंजीनियरिंग करी है, कितने लोगों ने, 5 लोगों ने इंजीनियरिंग करी है, तो उसमें से एक व्यक्ति की नौकरी लगती। कितने, 5 लोगों ने इंजीनियरिंग कर ली ना शाहजहां सी, एक की नौकरी लगती। और अगर 7 लोग एमबीए करते हैं राजू तिवारी जी, तो एक की जॉब लगती। कितने में से, अगर 1000 लोगों ने एमबीए किया है, कितने, 1000 लोगों ने, सॉरी 7 लाख लोगों ने अगर एमबीए किया है राजू तिवारी जी, तो 1 लाख लोगों की जॉब लगेगी। ये तो भारत का डेटा है। और उसके साथ सोचो स्टूडेंट्स कितना मुश्किल से पढ़ाई करता है, पैसे लेता है, फादर बैंक से लोन लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद जब नौकरी की बात आती तो भाई साहब 7 लोगों में एक एमबीए वाले की, 5 इंजीनियरिंग में से एक इंजीनियरिंग की क्या होता है, नौकरी लगती। ये तो स्टूडेंट की स्थिति चल रही है। उसके बाद हम यहाँ पे सिखाते हैं भाई साहब, अब आपको ये सीखो कि फ्यूचर रेडी स्टूडेंट, कि अब आपको आगे कौन सी स्किल काम आएगी, वो स्किल सीखो ताकि आप आगे ग्रोथ करो। क्योंकि आज बात डिग्री की नहीं रह गई है, ये 21वीं सदी जी राहुल गौतम जी, बात है आपके पास स्किल कौन सी आती। आपने देखा होगा कि आज स्किल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आज आपने देखा लोग यूट्यूब में वीडियो बना करके भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं भाई साहब। यूट्यूब में कैसे वीडियो बनाना है, यूट्यूब में करियर कैसे बनाना है, ये किसी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, डिग्री कॉलेज में नहीं सिखाया गया। रुपेश सोलंकी जी सोच सकते थे कि यूट्यूब जैसा एक डिवाइस आएगा या टूल्स आएगा, ये एक यूट्यूब नाम की चीज आएगी जिससे लोग धर्म जी करोड़ों रुपए कमाएंगे, नहीं सोचा था। लेकिन यूट्यूब से कैसे पैसा कमाना है कोई कॉलेज नहीं सिखाता, लेकिन बड़ा बिजनेस सिखाता है। किसने सोचा था कि फेसबुक जैसी एक चीज आएगी, उसमें लोग ऐड चला चला के करोड़ों रुपए कमाएंगे, ये भी किसी कॉलेज में सिखाया नहीं गया था। लेकिन आपको स्किल सीखना है कि आने वाले टाइम पे स्किल कौन सी इंपॉर्टेंट, वो सारी स्किल आपको बड़ा बिजनेस में सीखने को मिलेगी। और दूसरा हम बच्चों के लिए लेकर के आए हैं, और बच्चों के लिए एक हैरान कर देने वाला डेटा, बच्चों के लिए सुरेश जी एक हैरान कर देने वाला डेटा जब मेरे सामने आया तो मेरे को लगा कि हर बच्चे को बीबी जूनियर की जरूरत। बीबी जूनियर क्या है मैं पहले बता देता हूं। बीबी जूनियर है हमारा केजी से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ाने का, सिखाने का ये मॉडल। यहां पर हम बच्चों को सिखाते हैं, सीबीएसई अप्रूव्ड कंटेंट है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी राहुल गौतम जी, इसको समझते हैं। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, इसमें हमने इसका नाम रखा है एग्जाम के साथ भी, एग्जाम के बाद भी। एग्जाम के साथ भी, एग्जाम के बाद भी हमने क्यों रखा है, क्योंकि एक सर्वे आया, उसमें पता चला कि 2021 में, राजू तिवारी जी 2021 में कुणाल सिंह जी 13,000, माफी चाहूंगा, 13,000 बच्चों ने सुसाइड किया है। कितने, 13,000 बच्चों ने सुसाइड किया। क्यों, क्योंकि एग्जाम में फेल होने का डर था साहब। एग्जाम में फेल होने के डर के कारण 13,000 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। क्यों, क्योंकि रेस लगी पड़ी है, आज रेस लगी पड़ी है किस चीज की, नंबर बनाओ, नंबर बनाओ, एग्जाम निकालो, एग्जाम निकालो। और उनके अंदर इतना मेंटली प्रेशर है कि अगर मैं एग्जाम नहीं निकाल पाया तो शायद फेल हो जाऊंगा। और वो एग्जाम में फेल होने के डर से लोग सुसाइड कर लेते। इसलिए हम लेकर के आए, क्योंकि बच्चों के एग्जाम निकालने के लिए कोचिंग 1000 है, 1 लाख कोचिंग इंस्टीट्यूट है भारत के अंदर जो बच्चों को ये सिखाती भैया एग्जाम कैसे निकालना है। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि भैया अगर एग्जाम में फेल हो जाओ तो क्या करना है। इस डिप्रेशन में लड़के चले जाते हैं। इसके लिए हम लेकर के आए बीबी जूनियर। बीबी जूनियर का मतलब एग्जाम के साथ भी, एग्जाम के बाद भी। आपको एग्जाम निकालने का तो सिखाएंगे ही, लेकिन साथ साथ ये सिखाएंगे कि बेटा ये एग्जाम जो है ना, ये एक एग्जाम आपकी सफलता डिसाइड नहीं करता। आप एग्जाम में फेल हुए हो, जीवन में फेल नहीं हुए हो। आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएंगे, बच्चों को शुरुआत से सिखाएंगे भैया लीडरशिप की स्किल क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे होती है, माइंडसेट कैसे डेवलप करें, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा कैसे रहना चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग कैसे करें, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। रट्टाफिकेशन पे नहीं जाना, रट्टाफिकेशन पे नहीं जाना ऋषभ वाजपेयी जी। रट्टाफिकेशन हमने शुरू में सीखा है, रट्टाफिकेशन से बाहर कैसे निकलना ये हम बीबी जूनियर में सिखाते हैं। तो केजी से लेके 12वीं तक के बच्चों को ये सिखाते हैं भैया कि आगे कैसे बढ़ना है एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी। कितने लोगों को लग रहा है कि भैया बीबी जूनियर हर घर में बच्चों की जरूरत है, थोड़ा सा टाइप करके बताइए। कितने लोगों को लग रहा है बीबी जूनियर हर घर में बच्चे की जरूरत है। आज एक बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर 1,000 रुपए महीने का ट्यूशन लगता है तो पूरे साल में 12,000 रुपए चले जाते हैं पढ़ाने के लिए। 12,000 रुपए में सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन निकल जाता है। और वो जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं मास्टर साहब,
वो कितने क्वालिफाइड है आपको मालूम है, वो कितने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं वो भी आपको मालूम है। आज हर घर में बीबी जूनियर की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। हम रट्टाफिकेशन में तो उनको पढ़ा रहे हैं लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इस कारण से लोग पीछे रह जाते हैं। तो बीबी जूनियर है, हर व्यक्ति के घर में बच्चे हैं और उसकी जरूरत है। इसकी डिमांड इतनी है कि आज भी है, आगे भी है और आगे और बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो आबादी है वो आपको मालूम है किस रफ्तार से बढ़ रही है, रेगुलर बढ़ रही है। तो इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है। उसके बाद हम लेकर के आए बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। मैं ऐसा बच्चा था जो एमबीए नहीं कर पाया, तो मैंने बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया 2 साल के लिए। ऋषभ जी, सनी जी, 2 साल सीखा मैंने कि बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में कैसे सीखते हैं प्रैक्टिकल एमबीए। प्रैक्टिकल एमबीए क्योंकि ऐसे दिग्गज बिलियनियर प्रोफेसर सिखाते हैं भैया, कोई प्रोफेसर वो आके नहीं सिखाता जिसने सैलरी ली है। यहाँ पे वो प्रोफेसर सिखाता है जिसने खुद का बिजनेस बड़ा किया है। यहाँ पे वी मार्ट के चेयरमैन मिलते हैं, वो बताते हैं भैया कि बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा करना है। दर्जी के बेटे से लेकर के कैसे आज एक 6,000 करोड़ की कंपनी खड़ी करी, वो यहाँ पे प्रोफेसर है, वो सिखाते हैं। उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम, जैसे मैंने सिखाया, पैसे मैनेज नहीं होते उसका सोल्यूशन है, टाइम मैनेज नहीं होता उसका सोल्यूशन है, तो ये सीखने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, इंक्वायरी करते हैं। और उसके साथ कुछ लोग आते हैं जो लाइफ टाइम विवेक सर से सीखना चाहते हैं। लाइफ टाइम सीखने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से आते हैं। अब करते हैं भैया पैसे की बात। अब किसकी करते हैं? अब करते हैं पैसे की बात कि भैया आईबीसी को कमीशन कितना मिलता है। तो यहाँ पे मैं कुछ बिजनेसमैन से बात करना चाहूंगा कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 5, 10, 15, 20, 25% का कमीशन मिलता है। 5, 10, 15, 20% का कमीशन मिलता है अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी स्टार्टअप अगर आप स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप जब बड़ा बिजनेस में आते हैं तो आपको सीधा सीधा 33% का कमीशन आपको मिलता है। कितना मिलता है? 33%। उदाहरण के तौर पे बताता हूं, अगर आपने पूरे महीने 1 लाख रुपए का काम किया तो 1 लाख रुपए में दिग्विजय जी 33,000 रुपए आपके खाते में आ जाते हैं टीडीएस काट। अगर आपने 10 लाख रुपए का काम कर लिया तो 3.5 लाख रुपए आ जाते हैं आपके खाते में। तो 33% सीधा सीधा कमीशन मिलता है। अब है भैया मुद्दे की बात, बने रहना मेरे साथ। अब हम करने वाले हैं पैसे की बात, क्योंकि आप सबको मालूम है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और जितने लोगों को लग रहा था पैसा जरूरी नहीं है, सबने कोविड में आके देख लिया पवन जी कि पैसा कितना जरूरी है ना। सेकंड को पहले कोविड में भी देखा, सेकंड कोविड में भी देखा, और भैया तीसरा कोविड आ रहा है तो ऐसा कुछ ना हो उसके लिए आज ही डिसीजन लेना है। आज ही डिसीजन लेना भैया, क्योंकि कब कौन कौन से महीने में कौन से साल में कोरोना आ जाएगा किसी को नहीं पता सर। ऐसा कहते हैं इंसिडेंट और एक्सीडेंट कभी भी किसी के साथ कहीं भी हो सकते हैं। इंसिडेंट और एक्सीडेंट लाइफ में कभी भी कहीं भी किसी के साथ हो सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम एक ही चीज कर सकते हैं, हम तैयार रह सकते हैं। तो अब हमको क्या करना है ये समझ में आ गया, बड़ा बिजनेस में 33% मिले। लेकिन एक बात आती है कि सर हम समझा तो देंगे, कस्टमर को ज्ञान दे देंगे, पूरा ज्ञान दे देंगे, सारी चीजें कर देंगे, लेकिन कस्टमर कहां से आएगा? तन्मय जी, यही बात है ना? क्या पड़ोसी को तो ज्ञान दे नहीं सकते? ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम स्कीम तो है नहीं कि भैया पड़ोसी को बताना है, समझाना है, दोस्त को बताना है, रिश्तेदार को बताना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें कस्टमर ऑनलाइन आता है। फेसबुक से लोग आते हैं जो इंक्वायरी करते हैं, जो सीखते हैं कि भैया मैं बिंद्रा जी के साथ कैसे काम कर सकता हूँ। लोग आते हैं ऑनलाइन इंक्वायरी करते हैं यूट्यूब से कि भैया मैं अपना बिजनेस कैसे बढ़ाऊं। तो ऑनलाइन लोग आएंगे, आपका काम है बात करना और बात करके समझाना, और उसके साथ बड़ा बिजनेस को। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, तन्मय जी बोलेंगे, सर बात तो सही है लेकिन मैंने तो बिजनेस की नॉलेज ली नहीं है, मैं तो मैथ का स्टूडेंट था, या सर मैंने तो ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, मैं तो बीए का स्टूडेंट हूं, सर मैं तो बिजनेस करता हूं, मेरे को नॉलेज नहीं है। तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। आपको यहाँ पे इन सारी चीजों का सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको एक वेबसाइट मिलेगी जिसके माध्यम से कस्टमर आपके पास आएगा। फिर कस्टमर को फिल्टर कैसे करेंगे उसके लिए सीआरएम सॉफ्टवेयर दे दिया है। फिर आप उसको समझाएंगे कैसे, उसके लिए कंसल्टिंग सारथी दे दिया है, बिजनेस का गूगल है। तुरंत आपको वहां से बिजनेस का सारा समाधान आपको दे देगा। आप कैसे सीखेंगे उसके लिए वन ऐप दे दिया है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दे दिया है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को बड़ा बिजनेस में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो ये है कि बड़ा बिजनेस एक पर्सनल कोच आपको देता है। एक पर्सनल कोच आपको देता है। कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि सर, क्योंकि भैया मैं बताऊं आगे बढ़ने में ना कोच का बहुत बड़ा योगदान है। हर व्यक्ति जो आज सफल है उसके पीछे कोई ना कोई कोच खड़ा है, इसीलिए वो सफल है। चाहे वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हो, चाहे धीरू भाई हो, चाहे मुकेश अंबानी जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो कोई सफल आदमी हो, चाहे आप सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, चाहे आप जेफ बेजोस ले लीजिए, किसी भी व्यक्ति जो भी व्यक्ति आज सफल है उसके पीछे एक कोच था। और अगर आपको कोच मिल जाए, मैं ये सोच रहा था कि अगर जीवन में मेरे को एक कोच मिल जाए ना जो हाथ पकड़ के सिखाए, तो मैं तो खतरनाक काम कर दूंगा।
कितने लोगों को अभी तक ऐसा लग रहा है कि यार एक कोच अगर मिल जाए मेरे को सिखाने वाला, क्योंकि सचिन सचिन नहीं होता अगर उसके पास आचरेकर नहीं होते, धोनी धोनी नहीं होता अगर उसके पास कोच नहीं होते। जितने भी आज बड़े सफल लोग हैं उनके पास पीछे न पीछे कोई ना कोई गुरु है, पीछे ना पीछे एक कोई कोच है। कितने लोगों को लग रहा है कि सर अगर एक कोच मिल जाए ना लाइफ में दिनेश कुमार जी, तो लाइफ में आग लगा देंगे। मैं बताऊं, बड़ा बिजनेस में आईबीसी इसीलिए सक्सेस हो जाता है क्योंकि उसको एक कोच मिल जाता है। मेरे जैसा लड़का जो 25,000 के लिए 12-12 14-14 घंटे काम करते थे, धूप में मोटरसाइकिल चलाते थे, हमारी लाइफ में यू टर्न कैसे आया, ग्रोथ कैसे हुई, जो इनकम अभी शाहरुख जी मैं दिखाऊंगा कितना इनकम पोटेंशियल है, वो लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाया, क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुणाल जी एक कोच लग गया। हमारा कोच पूछता है हर तीसरे दिन की भाई साहब पढ़ाई क्या चल रही, लर्निंग क्या कर रहे हो, आप बताओ, आपका ये टारगेट था, आप अभी कर क्या रहे हो, आपने आज क्या क्या किया, ये कोच पूछने वाला नहीं। और मैं बताऊं भारत में बहुत सारे लोग जिनके पास कोच नहीं, लेकिन जिनको कोच मिल गया ना, तो भाई साहब गेम चेंज हो जाती, नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते। तो सबसे बड़ा फायदा जो है यहाँ पे आईबीसी में, वो एक कोच मिल जाता है जो आपको लाइफ में आगे लेकर के जाता है। ये जिस दिन मेरे को बात समझ में आई थी, उसी दिन सबसे मैंने बोला था ना तो कल ना तो परसों, आज और अभी आईबीसी ज्वाइन करूंगा। उसी दिन फटाफट विवेक जी मैंने आईबीसी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था कि अगर आगे बढ़ना है धीरज कुमार जी, तो एक कोच होना जरूरी है, और मैं एक कोच हायर नहीं कर सकता अगर बड़ा बिजनेस दे रही, इससे अच्छी बात नहीं है। देखो, आपको क्रिकेट खेलने के लिए तो कोच मिल जाता है, जिम जाओगे ना बॉडी बनाने के लिए कोच मिल जाता है, लेकिन लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है इसके लिए कोच जल्दी नहीं मिलता जो पर्सनली आपके पीछे लगे। तो आपको यहाँ से कोच मिलता है, जो कि सबसे बड़ी बात है, और पूरा का पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर है। अब बात करते हैं भैया, आपने ऐड देखा था 1 लाख रुपए महीना कमाने का। अब आते हैं सीधे सीधे मुद्दे की बात। अब आ जाते हैं 1 लाख रुपए महीना कमाने के मुद्दे पे कि भैया 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं कि नहीं। अच्छा, अभी मैं जानना चाहता हूं कितने लोग हैं जो आज, सर स्टिल आई हैव नॉट रिसीव एनी कोच। ओके ओके, कोई बात नहीं मंगल जी, कोच नहीं मिला, अब आपको मिल जाएगा, बड़ा बिजनेस है जो आपको कोच प्रोवाइड करेगा। अब हम बात करते हैं कितने लोग हैं जो आज लाख रुपए महीना यहाँ पे कमा रहे हैं। मैं बताऊं, पूरे भारत में 10 लाख लोग ही हैं जो 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। बहुत कम आबादी है जो लाख रुपए कमा रहे हैं महीने का। आज भी हमारी 35 से 40% आबादी 50,000 से कम कमाती, 25,000, 30,000, 18,000, 20,000 में कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं कि उनके पास काबिलियत नहीं, काबिलियत है, लेकिन पवन जी क्या नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। जब तक प्लेटफॉर्म नहीं होगा आप अपनी काबिलियत को साबित नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एयरपोर्ट में, अगर आपको फ्लाइट में बैठना है तो एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा, उसके प्लेटफॉर्म में जाएंगे तभी ऊंची उड़ान भरेंगे। अगर आपको ट्रेन में बैठना है तो आपको रेलवे स्टेशन तो जाना पड़ेगा, अगर ट्रेन पटरी पे खड़ी हो या रेलवे स्टेशन पे ना हो तो शायद आप ना चढ़ पाए। तो इसलिए प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है, तो बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। ओके 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 ओके, लाख रुपए लाख रुपए। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे बहुत बढ़िया लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन जो नहीं कमा रहे हैं वो कैसे कमा रहे हैं, पहले आप इसको समझो, फिर मैं आपको जीता जागता उदाहरण दिखाऊंगा कि कैसे संभव है ये, और कैसे संभव है। और हम 100 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं जिनको आने 2023 में सेलेक्ट करके वहां तक लेके जाएंगे। 100 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, 700 लोग हैं, 700 लोगों में 100 लोगों को सेलेक्ट करूंगा। पहले ध्यान से सुनिए कि इसमें क्या करना है। 12 लोगों से बात करना है। पवन जी 12 लोगों से बात हो सकती है आराम से। संजू जी 12 लोगों से बात कर सकते हैं आराम से। एक दिन में अगर 12 लोग आपको फोन करें तो 12 लोगों से बात हो सकती है। तो 12 लोगों से बात करना है। 25 दिन अगर आपने 12 लोगों से बात करी तो 300 लोग हो जाएंगे, और 300 लोगों का कन्वर्जन रेशियो अगर निकल करके आएगा, 300 में कुछ लोग आएंगे कि सर मेरे को, मैं स्टूडेंट हूं, मेरे को स्टार्टअप स्टार्ट करना है, क्या करूं मैं? तो पवन जी ने बताया भैया हमारा हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का कोर्स है, उसको आप देख लो। उन्होंने बोला ठीक है मैं स्टार्ट कर लेता हूं। किसी ने बोला सर मैं बिजनेस कर रहा हूं लेकिन मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा, क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, मेरे पास ज्यादा कस्टमर नहीं आ रहा, जो मेरे पास आ रहा था वो किसी और के पास चला जाता है। तो उन्होंने बोला भैया हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है, उसके ये फायदे हैं, इतने लोगों ने लिया है, उनका बिजनेस बढ़ा है, आप देख लो। उन्होंने बोला हाँ ठीक है मैं लेता हूँ। कुछ लोग आए, बोले सर मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ, बिंद्रा जी को भी सुन रहा हूँ, बिंद्रा जी से सीखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति यूट्यूब में फ्री में इतना अच्छा ज्ञान दे देते हैं, तो पेमेंट के बाद तो गजब का ज्ञान देंगे, पेड कोर्स तो और अच्छे होंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो लाइफ टाइम की मेंबरशिप ले ली। ऐसे करके 10 लोगों ने पूरे महीने में आपसे कुछ ना कुछ लिया, और उसको लेने में आपको नहीं, आपका काम नहीं हुआ, आपके आईबीसी मैनेजर का काम हुआ। शैलेश जी आईबीसी मैनेजर से आपने कनेक्ट करा दिया कॉन्फ्रेंस कॉल में, तो कॉन्फ्रेंस कॉल में आपके आईबीसी मैनेजर ने समझा दिया। पवन जी आपको समझाना भी नहीं है, समझाने का काम किसने कर दिया? आईबीसी मैनेजर ने कर दिया, आपके आईबीसी मैनेजर ने समझा दिया, आपने सिर्फ कॉन्फ्रेंस में लिया था। तो भैया टोटल रेवेन्यू देखें 4 लाख का हो गया, और कमीशन 1,34,000 की कमीशन हो गई। 1 लाख रुपए आप यहाँ पे आराम से महीने का कमा सकते हैं। अब कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ सर ये संभव है?
कुछ लोगों को लगेगा अरे नहीं सर ऐसा थोड़ी ना होता है, लाख रुपए महीना कमाने की बात कर रहे हो, आपने 2 मिनट में बोल दिया लाख रुपए कमाना आसान है क्या? ऐसे ही थोड़ी ना बाल सफेद हुए हैं, है ना सुरेंद्र गुप्ता जी? हर हर जगह संभव थोड़ी ना है। लेकिन बड़ा बिजनेस में कैसे संभव है, ध्यान से सुनिएगा। मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं यहाँ पर आया, आने के बाद मैं ये सोचकर आया था राजकिशोर जी कि भैया मेरा 20-25 हजार का काम है, बंद हो गया है, अगर 20-25 हजार रुपए आ जाएंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि ईएमआई है, कुछ कुछ है, ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैंने सोचा 20-25 हजार आ जाएगा मेरे जैसे लिए बहुत है भैया, और धोखे से 50 हजार आ गया तो मतलब जलवा है अपना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये सोच के साथ मैं यहाँ पर आया, है ना। अब जब मैं यही सोच के आया, लेकिन मेरे को ये काम समझ में आ गया था कि भैया अगर मैं कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैं आया, मैंने काम करना चालू किया, सीखा। अब सीखने के बाद क्या हुआ, आप देखिए कि ये मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ये मेरा बड़ा बिजनेस का पोर्टल है, अगर आपको दिख रहा हो तो मेरे को क्लियर कर दीजिएगा, ये मेरा नाम है, दिख रहा है, ये नारायण सिंह मेरा नाम है। और ये यहाँ बड़ा बिजनेस का पेमेंट पोर्टल है, इसमें सारा रिकॉर्ड रहता है, कौन कस्टमर है, क्या चल रहा है, अभी रेवेन्यू ऐसा चल रहा है हमारा, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे बड़ा बिजनेस ने मुझे आज तक 1 साल में, रवि जी कितने साल में, 1 साल में बड़ा बिजनेस ने क्या दिया है, मैं आपको डेट के साथ दिखा देता हूँ कि बड़ा बिजनेस ने 1 साल में मुझे क्या से क्या दे दिया, कैसे दिया वो भी आपको बताऊंगा। अभी लग रहा होगा कि यार 1 लाख रुपए कमाना टफ है। ये देखिए 15 नवंबर 2021, पिछले साल 15 नवंबर 2021 से मैं बड़ा बिजनेस में काम करना चालू किया। 1 साल हुआ है मेरे को बड़ा बिजनेस में 20-25 हजार रुपए कमा लूं, ये सोच के साथ आया था। और 1 साल में बड़ा बिजनेस ने मुझे क्या दिया है ये आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बड़ा बिजनेस ने, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, बड़ा बिजनेस ने 1 साल में मुझे ये टोटल कमीशन दिया है, आप आराम से देख लीजिए। और अगर आपको फिगर क्लियर हो जाए तो मेरे को टाइप करके बता दीजिएगा, अगर फिगर क्लियर हो जाए तो मुझे टाइप करके बता दीजिएगा कि ये टोटल अमाउंट कितना है। यही सोच के आया था 20-25 हजार रुपए आएंगे, ज्यादा की उम्मीद लेकर नहीं आया था, 20-25 हजार सोचकर आया था। लेकिन बड़ा बिजनेस ने 1 साल के अंदर मुझे कितना अमाउंट दे दिया है, एक बार आप ये चेक करके देख लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल की है बात, जबकि मैं अभी यहाँ पे सारी चीजें मैंने सीखी भी नहीं है। कितना अमाउंट है थोड़ा सा टाइप करके बता दीजिए, कितना अमाउंट है? 1,08,00,000 रुपए बड़ा बिजनेस ने सिर्फ और सिर्फ 1 साल में मुझे दिया है। क्या सोच के आया था? 20-25 हजार रुपए, 20-25 हजार रुपए आ जाए बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताया, मैंने 1000 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करी थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सिर्फ 900 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी है। ये 911 लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, किसी के बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही थी, किसी की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये बिजनेस मैंने सॉल्व करी है, प्रॉब्लम सॉल्व करी। किसी का मेंबर नहीं बनाया भैया, मेंबर बनाने वाला काम नहीं है यहाँ पे, किसी को जबरदस्ती नहीं बोला। उनकी बर्निंग प्रॉब्लम चल रही थी, हमने समाधान दिया है, और समाधान दिया है तो बड़ा बिजनेस ने इतना दिया है। अब कितने लोगों को लग रहा है कि अगर ये इनकम 1 साल 2 साल 3 साल में भी अगर आ जाए तो मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये जो इनकम है बहुत सारे लोगों का सपना है। और मैं आपको बताऊं, मेरा भी ये सपना था कि भैया ये इनकम आ जाए तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्या हुआ कि मतलब काम तो मैं पहले भी कर रहा था, काम तो आज भी कर रहा था, लेकिन आज अमाउंट क्यों बदल गया इतना, क्यों? क्योंकि आज हम उन लोगों को सुनते हैं जिन्होंने 1000 करोड़ का बिजनेस किया है। आज हम उन लोगों से सीखते हैं जिन्होंने अपने खुद की कंपनियां बड़ी खड़ी करी। जब इतने बड़े लोगों से सीखेंगे तो बिजनेस तो बड़ा होना ही है। ओके 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 ओके। लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा। केवल इंफॉर्मेशन से काम नहीं मिलेगी। मैं आपको बताऊं, 2 तरह के लोग होते हैं। आज भी यहाँ पे वेबिनार में 700 लोग हैं, 2 तरह के लोग होंगे पता। अभी आप यहाँ पे कुछ लोग निकल करके आएंगे, और मैं एक व्यक्ति से मिला, भारत में ना सर्वे हुआ था एक बार, ये हुआ कि अगर मौके मिलते हैं तो लोग फिर सफल क्यों नहीं हो रहे, क्या दिक्कत हो रही है? तो वहां पे दिनेश कुमार जी सर्वे हुआ, 1 लाख लोगों का सर्वे लिया गया, तो पता चला कि जब किसी को मौका मिलता है ना पवन कुमार जी, तो साधारण आदमी क्या करता है, उसको चेक करता है, यार ये सही है कि नहीं, ये फ्रॉड तो नहीं है, ये गलत तो नहीं है। ये 95% लोग चेक करने में बिता देते हैं, किसको? मौके को। लेकिन जब वो पाउच लेते हैं, खाते हैं, उसमें लिखा हुआ है कैंसर होगा, तो उसको चेक नहीं करते, है ना। वो जो शाम को सिगरेट पीते हैं ना, उसमें लिखा हुआ है कैंसर बनेगा, उसको चेक नहीं करते। भाई साहब, जिस बस में बैठ के आप जाते हो, आप जाकर के ड्राइवर का मुंह नहीं सूंघते कि उसने पी तो नहीं हुई है, पहुंचा देगा नहीं पहुंचाएगा।
आप जिस ट्रेन में जाते हैं, कभी आप जाके उसके ड्राइवर को चेक करते हैं राजकिशोर जी की भैया घर तक पहुंचाएगा कि नहीं, पिया तो नहीं हुआ है, कहीं दूसरी जगह तो नहीं ले जाएगा। लेकिन जब ऐसे लोगों को ना मौका मिलता है लाइफ में आगे बढ़ने का, तो पता क्या करते हैं, ये उस पर भरोसा नहीं करते। और 5% लोग होते हैं जो तेजी से सफल हो जाते हैं, वो पता क्या करते हैं, जैसे ही उनको मौका मिलता है वो दोनों हाथ से पकड़ लेते हैं। वो दोनों हाथ से पकड़ लेते हैं भाई साहब, वो मौका नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको क्लियर है कि लाइफ में आगे बढ़ना है, मौके बड़े कम मिलते हैं, अगर मौका मिला है तो उसका फायदा उठा लो। यही काम मैंने किया 1 साल पहले, मेरे को मिला, मैंने मौका देखा और फायदा उठाया, और 2022 में ये फिगर आराम से आ गया है। अब हम सिर्फ 100 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं जिनको अगले 1 साल हम ये सिखाएंगे कि भैया ये फिगर कैसे आ सकता है। पवन जी, आपको जो चीजें आती कहीं ना कहीं से आपने सीखी थी। आज आपको अगर खाना खाना आता है तो खाना खाना सीखा था, साइकिल चलाना आती साइकिल चलाना सीखा था, कार चलाना आती तो कार चलाना सीखा था आपने। लेकिन आपको कोई हाथ पकड़ के ये सिखाने वाला नहीं था कि भाई साहब पैसे कैसे कमाए जाते हैं। किसी ने सिखाया आज तक कि भैया पैसे कैसे कमाए जाते हैं? सुरेंद्र गुप्ता जी, किसी ने बताया कि भैया पैसे कैसे कमाए जाते हैं? नहीं। आज हम को बड़ा बिजनेस ने सिखाया कि भैया पैसे कैसे कमाए जाते हैं। पहले पैसे कैसे कमाए जाते हैं, फिर कमाए हुए पैसे से कैसे पैसे कमाए जाते हैं, फिर उस कमाए हुए पैसे के पैसे से कैसे पैसे कमाए जाते हैं। ये सारी चीजें बड़ा बिजनेस ने सिखाया। तो अगर हम ये सीख गए हैं तो हम ये 100 लोगों को सिखाने वाले हैं, सिर्फ 100 लोगों को अगले 1 साल तक ट्रेन करेंगे कि भैया साल का 25 लाख, साल का 50 लाख, साल का 1 करोड़ कैसे आसानी से कमाया जा सकता है। केवल और केवल उन्हीं लोगों को सिखाएंगे जो डिसीजन लेने वाले, क्योंकि इंफॉर्मेशन से काम नहीं बदलता, डिसीजन से बदलता है। कितने लोगों को क्लियर हो गया कि भैया ये 1 लाख रुपए तो बहुत छोटी अमाउंट है, ये तो आसानी से आ सकता है? इतना क्लियर हो गया आपको कि भैया 1 लाख जो आपने बताया है, इतना तो क्लियर हो गया कि भैया 1 लाख रुपए तो आसानी से आ सकता है। ओके। अब बड़ा बिजनेस क्या करती है? बड़ा बिजनेस जब आपको आईबीसी बनाती है तो 16 लाख रुपए का इन्वेस्ट आप पे करती है। 16 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आप पे करती है, आपको सिखाने में, आपको तैयार करने में, आपको कोर्सेज देती है, आपको टूल्स देती है, उन सब में 16 लाख रुपए करती है। अब बात करते हैं, अगर बड़ा बिजनेस के अलावा कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कितना खर्चा आएगा? हमारे यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। अगर किसी की किराने की दुकान है, किसी की राशन की दुकान है, किसी की कपड़े की दुकान है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भैया अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना हो, एक बिजनेस स्टार्ट करना हो जिसमें महीने का 1 लाख रुपए कमाना हो, तो कितना खर्चा आएगा? एक बिजनेस अगर स्टार्ट करना हो जिसमें 1 लाख रुपए महीना कमाना हो, तो सिंपल सा सिंपल 10 लाख रुपए से कम की लागत नहीं लगेगी। कितने की? 10 लाख रुपए से कम की लागत नहीं लगेगी। उसके बाद उसको चलाने के लिए, दुकान को चलाने के लिए हर महीने कम से कम 25,000 50,000 रुपए रनिंग कॉस्ट आएगा। मिनिमम 15 लाख रुपए। आकाश चंद्र जी का कहना है सर 15 लाख रुपए तो लगते हैं दुकान को शुरू करने में। मिनिमम 15 लाख रुपए लगते हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने में, और वहां से लाख रुपए कमाना। और अगर उसी बिजनेस में हमको और आगे जाना है, अगर उसी बिजनेस में अगर 20 लाख रुपए कमाना है, तो हमको और ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन बड़ा बिजनेस में आप जब फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपकी कॉस्ट बहुत कम है। मैं आपको बताऊं, एक चाय की दुकान है, एक चाय की दुकान है और उसमें कुछ स्पेशल चाय नहीं मिलती, लेकिन उसका नाम बहुत बड़ा है सोशल मीडिया के कारण। तो संजय जी, जब उसकी फ्रेंचाइजी की बात हुई तो वो अपनी चाय की फ्रेंचाइजी है। हमारे साथ राजू तिवारी जी हैं, इनका दुकान है, शायद कपड़े की दुकान है। राजू जी अनम्यूट कर लीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक सवाल। किस चीज की दुकान है आपकी? ये मेरी बच्चों की दुकान है, कपड़े की, किड्स वेयर है। अच्छा, किड्स वेयर है, बच्चों की दुकान है, बहुत बढ़िया। कहाँ है राजू जी आपकी दुकान? ये लुधियाना में सर। अच्छा, लुधियाना में, बहुत बढ़िया। लुधियाना के लोग होंगे आपके पास, जरूर आएंगे। तो राजू जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको अगर आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं इसको स्टार्टिंग करने में कितने रुपए लगे थे? सर मैंने 1 हफ्ते पहले स्टार्ट किया है। टोटल मेरा खर्चा 1.5-2 लाख रुपए खर्चा है टोटल मेरा। 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। ओके। और महीने का रनिंग कॉस्ट कितना आ जाता है, दुकान का किराया और बाकी सारी चीजें मिला करके? ऑलमोस्ट ईएमआई, ये मैंने लोन पे काम शुरू किया, लोन लेके शुरू किया मैंने काम ये वाला। तो मेरा ईएमआई मिला के महीने का टोटल 20-22 खर्चा आता है। उसके बाद घर चलाना होता है मेरे को अपना। 30,000 रुपए खर्चा आता है? जी बिल्कुल। मतलब 2 लाख रुपए अलग लगाए हैं और उसके बाद 30,000 अलग खर्चा आता है, उसके बाद जो बचता है उससे घर चलता है। जी जी। ओके। और राजू जी, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इसी बिजनेस से अगर आपको 2 लाख रुपए कमाना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो सर आप बताओगे क्या करना पड़ेगा इसमें? अच्छा, हम बताएंगे ना, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आपको आईबीसी बताएगा कि अगर उसी बिजनेस से आपको 1-2 लाख रुपए कमाना है तो क्या करना है। तो मेरा कहने का मतलब था, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने की एक रनिंग कॉस्ट होती है। तो आपको क्या लगता है, अगर आईबीसी बन के
आईबीसी बन के अगर लाखों रुपए कमाने का मौका मिल रहा है बलराम जी, तो इसकी स्टार्टिंग कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? बसंत राय जी, कितनी स्टार्टिंग कॉस्ट होनी चाहिए कि भैया यहाँ तो पोटेंशियल भी दिख रहा है कि लाखों रुपए कमाना है और पैसा एक बार लगाना है, एक बार पैसा लगाना है मुबीन खान जी, एक बार तो कितनी कॉस्टिंग होनी चाहिए इसकी? मैंने आपको बताया चाय की फ्रेंचाइजी लेने के लिए 16 लाख रुपए ले रहे हैं लोग, अगरबत्ती की फ्रेंचाइजी लेने के लिए 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं, और अभी बताया कपड़े की दुकान है किड्स वेयर राजू तिवारी जी की, शुरुआत करने के लिए 2-3 लाख रुपए लगाए भाई साहब ने, वो भी लोन में लेकर के लगाए, है ना? ओके, तो 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए लगेगा सर, 10 लाख रुपए लगेगा, एक छोटा से छोटा बिजनेस चलाना हो ना 5 से 10 लाख रुपए लगता है। लेकिन आईबीसी मॉडल जो है ना बहुत सस्ते में चालू हो जाता है भाई साहब, लाख रुपए के अंदर में चालू हो जाता है, और यहां से पहले महीने से आप लाख रुपए कमा सकते हैं। शुरुआत कितने से हो रही है? लाख रुपए से कम की, और कमा कितने सकते हैं पहले महीने से? पहले महीने से ही लाख रुपए कमा सकते हैं। कैसे? आप देख सकते हैं कि आईबीसी बनने की जो कॉस्ट है वो है 74,900 रुपए प्लस 18% जीएसटी, 88,000 रुपए इसकी कॉस्ट है। लेकिन 88,000 रुपए में 60,900 आपका रिटर्न हो जाता है। कितना हो जाता है? 60,900 रुपए आपका रिटर्न हो जाता है जब आप यहाँ पे काम करते हैं, टर्नओवर करते हैं, तो 2 लाख तक का जैसे ही टर्नओवर आपका होता है तो पूरा अमाउंट रिटर्न हो जाता है, तो आप 27,000 रुपए में आईबीसी बन जाते हैं। और उसके बाद आपको कोई पेमेंट नहीं करना है आईबीसी में काम करने के लिए, आप आराम से यहाँ पे आईबीसी बन गए, अपना सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, अर्निंग करते हैं। तो ये आईबीसी की स्टार्टिंग कॉस्ट है। अभी बहुत सारे लोग, अच्छा कितने लोगों को लग रहा है कि ये आईबीसी की स्टार्टिंग कॉस्ट नॉर्मल है? सर बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, बलराम जी ने बोला सर 4 लाख रुपए लग सकता है। नहीं नहीं बलराम जी, 4 लाख रुपए नहीं देना, लाख रुपए भी नहीं देना। जब मैंने स्टार्ट किया था विकास पांडे जी तो 1,53,000 रुपए लगे थे, 1,53,000 रुपए मैंने दिया था कि भैया मेरे को बिंद्रा जी के साथ काम करना है, और मेरे को मालूम था अगर 1.5 लाख रुपए दिया तो बिंद्रा जी कम से कम 4-5 गुना तो कमाई देंगे। तो 88,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका मैसेज आ रहा है कि सर ये अमाउंट थोड़ा सा मेरे लिए ज्यादा लग रहा है। ये अमाउंट अगर आपको ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं सबसे बढ़िया ऑप्शन। वो ये है कि आप मात्र और मात्र सिर्फ 46,000 रुपए में भी आईबीसी बन सकते हैं। 39,000 प्लस जीएसटी में आप बड़े आराम से आईबीसी बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 46,000 रुपए में। 46,000 रुपए एक बार का इन्वेस्टमेंट है, आपको अपनी लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करना है, और 46,020 रुपए से आप आराम से आईबीसी बन के काम को स्टार्ट कर सकते हैं। पहले महीने से लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। कितने लोगों को लग रहा है भैया कि 46,020 रुपए तो मैं आराम से स्टार्ट कर सकता हूँ? ओके 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 ओके, कितने लोग लग रहा है जिनको ये लग रहा है भैया 46,000 में तो स्टार्ट कर ही सकते हैं, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आप एक साल का खर्चा निकालोगे ना अपना तो 50,000 से ऊपर ही हो जाएगा। महीने के 2-3 हजार रुपए ऐसे ही खर्चे हो जाते हैं, महीने के 2-3 हजार रुपए तो आपके ऐसे ही खर्चे हो जाते हैं। अगर आप 1-2 साल का भी निकालोगे तो बड़े आराम से खर्चा हो जाए। कितने लोगों को लग रहा है भैया 46,000 रुपए में मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? आप सिर्फ और सिर्फ 46,000 रुपए में आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद यस स्टार्ट कर सकते हैं, यस स्टार्ट कर सकते हैं, यस स्टार्ट कर सकते हैं। जितने लोगों को लग रहा है कि भैया स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिनको लग रहा है कि सर आप तो बोल रहे हो स्टार्ट कर लो, लेकिन अगर मेरे पैसे का कुछ हो गया तो? अब सवाल आता है बलराम जी अगर नहीं कर पाए तो, है ना राजकिशोर जी, ये सवाल आता है ना सर 50,000 रुपए देना है, मान लो कुछ नहीं हुआ तो, मान लो हम काम नहीं कर पाए तो? आपने तो कमा लिए, आपने तो काम करके बढ़िया बना लिए, हमसे नहीं बने तो, हम नहीं सीख पाए तो ये सवाल आता है। कितने लोगों को ये सवाल आ रहा है कि सर कर तो सकते हैं लेकिन अंदर अंदर कहीं डर लग रहा है? कितने लोगों को डर लग रहा है ऐसा? हाँ सर बात तो सही, लेकिन अंदर अंदर डर लग रहा है। तो अगर आपको डर लग रहा है, ओके 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 ओके, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, कितने लोगों को डर लग रहा है? थोड़ा सा फटाफट टाइप कर दिए, कितने लोगों को डर लग रहा है? हाँ सर डर लग रहा है, डर लग रहा है, ओके 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 ओके, डर लग रहा है ना? तो भैया आपकी समस्या का समाधान लेकर के आए हैं हम, और वो समस्या की समाधान क्या है? ये समस्या का समाधान है, ध्यान से देखिएगा। जितने लोगों को डर लग रहा है कि भैया आपके पास, आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं 100% मनी बैक गारंटी। क्या लेकर के आ गए बसंत जी? देखो बसंत जी एकदम से देखने लगे, गारंटी की बात आ गई। बसंत जी ने बोला बाकी सब तो ठीक है, अगर मनी बैक गारंटी तो एक बार देख लेते हैं। तो बसंत जी ये है मनी बैक गारंटी की अगर आपने 100 दिन हमारे बताए हुए रास्ते पे काम किया, हमने जो बताया वो आपने किया, जैसे बताया वैसे किया, और उसके बाद भी अगर आपकी इनकम स्टार्ट नहीं होती है, 100 दिन आप हमारे साथ लगातार काम करते हैं और आपकी इनकम स्टार्ट नहीं होती है, तो भैया आपका पूरा पैसा बिना क्वेश्चन पूछे, बिना सवाल किए पूरी तरीके से वापस कर देंगे। कैसा रहेगा बलराम साहब जी? ये बलराम जी कैसा रहेगा? 100% मनी बैक गारंटी, 100% मनी बैक गारंटी कि भैया डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको हम कमा नहीं पाए, हम आपको सिखा नहीं पाए, तो हमारा हक नहीं है ना आपके साथ काम करने का, पैसा लेने का।
और भाई साहब मैं आपको बताऊं, इतनी गारंटी तो बलसन जी आप अपने बच्चे की नहीं ले पाएंगे। इतनी गारंटी तो कोई स्कूल वाला नहीं लेता कि भैया जिस बच्चे को पढ़ाएंगे उस व्यक्ति को सफल करके ही मानेंगे। इतनी गारंटी तो कोई कॉलेज वाला नहीं लेता कि भाई साहब एडमिशन तो कराओ हमारे यहाँ, जब तक सफल नहीं होगा तब तक रगड़ेंगे उसको। आप हमारे यहाँ काम तो करो, जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये 100% मनी बैक गारंटी आपके लिए लेकर के आए। कितने लोगों को लग रहा है कि भैया अगर मनी बैक गारंटी तो काम करना चाहिए? कितने लोगों को क्लियर हो गया भैया कि आईबीसी में अगर मनी बैक गारंटी है तो काम करना चाहिए? ओके ओके ओके। और मैं आपको बताऊं, दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर हैं, दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर हैं, सबसे सफल निवेशक हैं वैभव जी, जिनका नाम आप सब जानते होंगे। उनका नाम है वॉरेन बफे साहब। अमेरिका के सबसे सफल बिजनेसमैन है। उन्होंने केवल निवेश किया है, उन्होंने कभी भी बिजनेस नहीं किया। उन्होंने पैसा लिया, निवेश किया, पैसा लिया, निवेश किया, और निवेश कर करके निवेश कर करके निवेश कर करके आगे बढ़ते रहे। और आज दुनिया के 5वें नंबर में, हर बार तीसरे चौथे पांचवें में क्या होता है, तीसरे चौथे पांचवें में सबसे अमीर आदमियों में नाम आता है। अच्छा, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की एक तरकीब बताई है, कितने लोग जानते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं कि भैया निवेश अगर ऐसी जगह करो जहां से आप अमीर बन सको? कितने लोग वो इन्वेस्टमेंट जानना चाहते हैं? ये मेरा कहना नहीं है, ये वॉरेन बफे साहब का है, दुनिया के सबसे सफल आदमी। दुनिया के सबसे सफल आदमी ने निवेश करने का सही तरीका बताया। मैंने आपको बताया था, कुछ वैल्यू आपको देके जाऊंगा। दुनिया के सबसे सफल आदमी ने निवेश करने का तरीका बताया है, और वो तरीका ये है, ओके, तरीका ये है, उन्होंने कहा है कि भाई साहब वो जो आपका बटुआ होता है, बटुआ किसको बोलते हैं? जो पर्स होता है, वॉलेट होता है। तो धर्म जी उन्होंने बोला कि ये जो बटुआ है, इस बटुए को अगर बुद्धि में लगाएंगे तो बुद्धि भी बढ़ेगी और बटुए का साइज भी बढ़ेगा। दुनिया के सबसे सफल आदमी ने ये राय दी है भाई साहब कि जो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट वाली जगह है वो है अपनी नॉलेज, अपनी स्किल पे। अगर अपनी नॉलेज और अपनी स्किल पे निवेश करेंगे तो ये आपको कई गुना रिटर्न करके देगी, जो इन रिटर्न आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकता है। तो आप जब यहाँ पे आईबीसी बनते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं अपनी लर्निंग पे करते हैं, अपनी स्किल सीखने पे करते हैं, तो यहाँ पे किया गया इन्वेस्टमेंट आपको कई गुना रिटर्न देता है। अगर मैं अपनी बात करूं, 1,53,000 रुपए लगाए थे, अभी 1,08,00,000 रुपए आ गया। कितना गुना रिटर्न हुआ आप सोच सकते हैं? इतना गुना रिटर्न तो कोई स्टॉक मार्केट में भी नहीं दे सकता, इतना शानदार रिटर्न। और एक बार रिटर्न इन्वेस्टमेंट किया था, अभी तो 1 साल कंप्लीट हुआ। अब जो दूसरा साल आएगा उसमें क्या होगा आप सोच सकते हैं। और जो तीसरा साल आएगा, अभी हम साल के 10 करोड़ का टर्नओवर की बात कर रहे हैं, अभी हमने 1 करोड़ का रेवेन्यू लिया है। अगले साल हमारा प्लान है कि हम 3 से 4 करोड़ का कमीशन बड़ा बिजनेस से लेंगे, ये पोटेंशियल है। तो आपने जो हमारा आईबीसी मॉडल समझा, कितने लोगों को क्लियर हो गया? फटाफट टाइप करके बता दीजिए कि अगर आपको क्लियर हो गया है। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन था कि भैया मनी बैक गारंटी है, डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी लेकर आ गए मनी बैक गारंटी। और ये हमारे ऐसे बहुत सारे चैंपियन हैं, ये ऊपर की लाइन में जितने लोग हैं इन सब ने 1-1 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है। केवल ऐसा नहीं कि जेंट्स काम कर रहे हैं, लड़के काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथ हाउसवाइफ भी हैं। मोशिना मैम है जो हाउसवाइफ है, आज यहाँ पे लाखों रुपए का रेवेन्यू करती है। श्वेता मैम है जो एक वर्किंग वूमेन है, उसके साथ साथ यहाँ पे काम करती है और आज लाखों रुपए का टर्नओवर करती है महीने का। हमारे साथ मुकेश सरगरा जी हैं जो बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे, आज जॉब को छोड़ करके फुल टाइम बड़ा बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको डिसीजन लेना है। आपको क्या करना है? डिसीजन लेना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, डिसीजन से काम चलेगा। कितने लोग हैं फाइनली जो आज डिसीजन लेना चाहते हैं? कितने लोगों ने जिन्होंने फाइनली आज डिसीजन ले लिया है? क्योंकि भाई साहब इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन तो हर व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं से पहुंची जाती है, हर व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन है। हर व्यक्ति को मालूम है, दिग्विजय जी, हर मोटे आदमी को मालूम है पतला कैसे हुआ जाता है। हर मोटे आदमी को मालूम पतला कैसे हुआ जाता है, लेकिन वो हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? डिसीजन नहीं ले रहा है। कितने लोग फाइनली आज डिसीजन लेने के लिए तैयार है? अगर आपने डिसीजन ले लिया है भाई साहब, डिसीजन देखो, आपने जो 20 में डिसीजन लिया था उसका नतीजा 21-22 में हुआ है। जो 21 में डिसीजन लिया था उसका रिजल्ट 22 में मिला है। और अगर आप 2023 को बेहतर बनाना चाहते हैं तो 23 के लिए डिसीजन आपको आज लेना पड़ेगा। कब लेना पड़ेगा? 23 के लिए डिसीजन आज लेना पड़ेगा। यस, टोकन बुक कर दिया है सर। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, 70% समझ में आया। तो सर आपको क्या करना है? सबसे पहले, अभी मेरे साथ 550 लोग हैं और हम सेलेक्ट करने वाले मात्र 100 लोग, सिर्फ 100 लोगों को सेलेक्ट करने वाले हैं। 100 लोगों को ही सिखाएंगे कि भैया साल में
10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख कैसे कमा सकते हैं, लेकिन उन्हीं को सिखाएंगे जो डिसीजन लेना चाहते हैं। तो अगर आपने डिसीजन ले लिया है या डिसीजन लेना चाहते हैं तो फटाफट उनको व्हाट्सएप में मैसेज करिए, जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक दिया था। फटाफट डी टाइप करिए कि मैंने डिसीजन ले लिया है। फटाफट डी टाइप करिए और डी टाइप करके मुझे बताइए मैंने सर ओके कर दिया। ओके ओके, फटाफट डी टाइप करके बता दीजिए। उसको टाइप करिए जिन्होंने आपको व्हाट्सएप में मीटिंग का लिंक भेजा था, वो आपको आगे बताएंगे कि आगे कैसे काम करना है। फटाफट डी टाइप करिए। यू कैन अगेन शेयर द लर्निंग स्लाइड इन्वेस्टमेंट। ओके ओके ओके, फटाफट डी टाइप करिए। विनोद जी मेरे को डी टाइप नहीं करना है, जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक भेजा था उनको डी टाइप करना है। फटाफट डी टाइप करके बताइए, फटाफट फटाफट डी टाइप कर दीजिए। ओके ओके ओके, सुरेंद्र गुप्ता जी फटाफट डी टाइप करके बताइए। फटाफट डी उन लोगों को टाइप करके बताइए जिसने मीटिंग का लिंक दिया था। धर्म जी फटाफट डी टाइप कर दीजिए अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो। राजन जी फटाफट डी टाइप कर दीजिए उन लोगों को जिसने मीटिंग का लिंक दिया था। आप डिसीजन लेना चाहते हैं या डिसीजन ले चुके हैं, दोनों केस में आपको कर देना है। आदिल जी ने बोला सर कर दिया, राधे जी ने बोला मैंने कर दिया सर। ओके, श्याम जी ने बोला मैंने कर दिया, विकास जैन जी ने बोला सर मैंने कर दिया। ओके, शाहरुख ने बोला मैंने कर दिया, राहुल ने बोला मैंने कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। फटाफट से आप डी टाइप कर दीजिए। अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने डिसीजन नहीं लिया, लेना चाहते, कुछ आपके अंदर सवाल होंगे, कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी, तो उसके लिए राजन जी क्या करना है, डी टाइप करिए और उनसे पूछिए कि कैसे मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन आंसर कर सकता हूं। मैं आपको मिलूंगा अगले सेशन में जहां पर आपको पर्सनल क्वेश्चन आंसर लूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन 100 लोगों का जो फटाफट डी टाइप कर देंगे। हम वहां पे कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाएंगे, चुनिंदा 100 लोगों को बुलाएंगे जिनके हम सवाल लेंगे, पर्सनल क्वेश्चन आंसर करेंगे, डिस्कशन करेंगे, सारे सवाल क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर डिसीजन लेकर के स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, बलराम जी सर कर तो दिया है, क्वेश्चन है कोई बात नहीं, उनसे बोलिएगा। अभी मैं 9:30 बजे आपको मिलूंगा। 9:30 बजे मैं और हमारे फाउंडर मेंबर मिस्टर अश्विनी दानी जी मिलेंगे, जो आपको बताएंगे कि भैया इस मॉडल को शुरुआत करने में क्या क्या आपको करना है। अगर डिसीजन आएगा, क्योंकि आपको डर लग रहा होगा, आपको डाउट होगा, आपको पैसे की समस्या होगी, आपकी समय की समस्या होगी, आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये डर आपको लग रहा होगा, तो आपके सारे लेकिन किंतु परंतु जो सारे डर हैं वो आपके हम क्लियर करेंगे, आपसे बात करेंगे, उसके बाद आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। तो फटाफट आपने डी टाइप कर दिए। कितने लोग हैं जिन्होंने फटाफट डी टाइप कर दिया है? आरके पनवार जी डी टाइप कर दिया आपने? फटाफट डी टाइप करके बता दीजिए भैया, जिस व्यक्ति ने मीटिंग का लिंक दिया था फटाफट डी टाइप करके उसको बोल दीजिए कि मेरे को डिसीजन लेना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, डिसीजन लेने से ही काम बनेगा। डिसीजन लेने से ही काम बनेगा। अगर आप डिसीजन लेंगे तभी नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे, और डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेंगे जिन्होंने मीटिंग का लिंक भेजा था। तो फटाफट डी टाइप कर दीजिए। और आप सबने जो हमें सेवा का मौका दिया, और इतने बहुत सारे लोग, मैं बताऊं डिसीजन लेना बहुत हिम्मत का काम होता है। हर व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता, हर व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता। डिसीजन लेना बहुत हिम्मत का काम होता है। और आप सब लोगों ने, जितने लोगों ने डिसीजन लिया है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं आपको पर्सनली मिलूंगा 9:30 बजे, आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे आप साल के अच्छे खासे इनकम ले सकते हैं, कैसे आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो आपको करना है बस एक ही काम। अगर अभी तक नहीं किया है ये काम तो तुरंत जाके टाइप कर दीजिए डी। और आप सबने जो हमें सेवा का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोगों ने डिसीजन ले लिया है आप सबको बहुत बधाई। 9:30 बजे मैं आपको मिलूंगा, आपके सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर करूंगा, आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। और मैं वादा करता हूं अगर आपने लिया डिसीजन तो 2023 आपका यादगार बनेगा। 2023 आपका यादगार बनेगा। आपके पास 2020 आया था, तब आपने सोचा था कुछ बेहतर करूंगा। 2021 आया, तब भी आपने जनवरी में सोचा कि मैं इस साल ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, लेकिन कोरोना लग गया, आप नहीं कर पाए। उसके बाद 2021 आया, फिर भी आपने सोचा कि इस साल तो मैं इतने पैसे कमाऊंगा, इस साल तो मैं ये फोन लूंगा, इस साल मैं ये गाड़ी लूंगा, इस साल मैं ये घर बनाऊंगा, इतने पैसे अपने बैंक अकाउंट में जमा करूंगा, इतने पैसे कमाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिया, लेकिन पता प्रॉब्लम क्या हुई? हाथ पकड़ के कोई सिखाने वाला नहीं था। पिछले 7 साल से गोल बना रहा था मैं, राजन जी, पिछले 7 साल से गोल बना रहा था कि इस साल मैं इतना कमाऊंगा, इस साल इतना कमाऊंगा, इस साल इतना कमाऊंगा, इस साल इतना कमाऊंगा, लेकिन नहीं कमा पाया पिछले 7 साल से। क्यों? क्योंकि कोई हाथ पकड़ के सिखाने वाला नहीं था। हाथ पकड़ के सिखाने वाला नहीं था, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही हाथ पकड़ के सिखाने वाला मिला पिछले साल, 1 साल में गेम चेंज हो गया पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि हाथ पकड़ के सिखाने वाला मिल गया था। और जैसे ही मेरे को क्लियरिटी मिल गई कि हाथ पकड़ के सिखाने वाले हैं, मैंने उसका दोनों हाथ पकड़ लिया। मैंने पूछा कि भैया बताओ साल का 1 करोड़ कैसे कमा सकते हैं? उन्होंने बताया ऐसे कमा सकते हो, और मैं लग गया काम करने पे। काम तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन आज रात को अपने आप से सवाल पूछना है। आज रात को अपने आप से सवाल पूछना है कि हम हजारों के लिए काम कर रहे हैं
या लाख के लिए काम कर रहे हैं या करोड़ के लिए काम कर रहे हैं? हम किसके लिए काम कर रहे हैं? समय उतना ही है वैभव जी, समय उतना ही है, 24 घंटे हर आदमी के पास। लेकिन बात सवाल ये आता है कि उस 24 घंटे में आप कितने के लिए काम कर रहे हैं, कितने के लिए काम कर रहे हैं उस 24 घंटे में। तो आपने फटाफट डिसीजन लेना है। जितने लोगों ने नहीं लिया है फटाफट डिसीजन ले लीजिए, डी टाइप कर दिए उस व्यक्ति को जिसने मीटिंग का लिंक दिया है, और आगे आकर के डिसीजन लीजिए, बात करिए। और 2023 को बनाने के लिए देखो, सपने सच होते हैं लेकिन उनके लिए डिसीजन लेना होता है। हर चीज संभव हो सकती है लेकिन डिसीजन लेने पे होता है। आपको डिसीजन लेना है, एक ही काम करना है, डिसीजन लेना है। फटाफट डिसीजन लीजिए। जिस व्यक्ति ने मीटिंग का लिंक दिया उनको डी टाइप करके बताइए, वो आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे कि भैया आप कैसे नारायण सर से बात कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, और कैसे आप वो 100 लोगों के ग्रुप में आ सकते हैं। पिछले बार हमने 50 लोगों को सेलेक्ट किया था राजन जी, 50 लोगों को सेलेक्ट किया था। उन 50 के 50 लोगों का साल में 50 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू करा दिया। 50 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू करा दिया, उसका 33% कितना होता है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 50 लोगों को सेलेक्ट किया था, हर एक पर्सन को 50 में से कोई एक व्यक्ति भी नहीं छूटा उस 50 में से जिसको 1 लाख रुपए महीने के आज ना आ रहे हो। नाम के साथ विद प्रूफ के साथ 50 लोगों को सेलेक्ट किया था, और इस साल सेलेक्ट करने वाले हैं 100 लोगों को। तो फटाफट डी टाइप कर लीजिए, डिसीजन ले लीजिए। आप सबने जो मुझे सेवा का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आप डिसीजन लेंगे, आपके भी जीवन में सुख समृद्धि आए। 2023